अदरवर्ल्ड मैनेजमेंट मैनुअल अध्याय 71 व्यवसायी जो आते हैं और चले जाते हैं। दोपहर के समय होंगे रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर दरवाजा बंद था और यह आधिकारिक तौर पर नहीं खुला था, लेकिन बहुत सारे लोग पहले ही आ चुके थे। वहाँ नागरिक हैं, व्यापारी हैं और अजीब कपड़े पहने कुछ खोजकर्ता भी हैं। मुझे बताओ, शहर के राजा के रेस्तरां में किस तरह का खाना बेचा जाता है? किसी ने धीरे से फुसफुसाया, ये ब्राउन ब्रेड होना चाहिए, लेकिन ये बिना टुकड़ों वाली ब्राउन ब्रेड होनी चाहिए। होंगे शहर में पहले कोई रेस्टोरेंट नहीं था, सिर्फ एक जीर्ण शीर्ण शराबखाना था। शराबखाने में बियर के अलावा कुछ काली रोटी भी मिलती थी। बियर में पानी और रोटी में चूरा मिलाया जाता था। सभी को इसकी आदत थी, लेकिन शहर के स्वामी को चूरा मिलाकर काली रोटी का उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना? मुझे नहीं लगता कि यह रोटी होनी चाहिए। मैंने अपने एक रिश्तेदार से सुना है जो होंगे शहर में एक गार्ड है। वे जो खाना खाते हैं वह हमारे से अलग है। जहाँ तक विशिष्ट अंतर की बात है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये रईसों के लिए अद्वितीय होना चाहिए। भोजन, इसलिए मुझे लगता है कि यह रेस्तरां संभवतः लॉर्ड सिटी लॉर्ड के भोजन से संबंधित है। रेड लीफ सिटी के इस निवासी की बातें सुनकर किसी ने कहा, क्या ये सफ़ेद ब्रेड है? अच्छा, सफ़ेद ब्रेड क्या है? क्या कोई सफ़ेद ब्रेड है? सफ़ेद ब्रेड एक ऐसा भोजन है जिसे केवल कुलीन लोग ही खा सकते हैं। ये निवासियों ने आपस में बातचीत शुरू कर दी। वे शायद अपनी पूरी जिंदगी होंगे ये शहर में ही रहे हो और उन्होंने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी हो। उनका रोजाना का खाना काली रोटी है और वे कभी कभार थोड़ा मांस भी खा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी कुछ और नहीं देखा। इन निवासियों के अतिरिक्त व्यापारी भी घेरा बनाकर धीमी आवाज में फुसफुसाते थे। अगर झांग फैंग यहाँ है तो आप पहचान सकते हैं कि ये लोग वही व्यापारी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले नीलामी में भाग लिया था। वालुन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम होंगे शहर लौटोगे। टेरी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। शुरुआत में वॉरेन ने नीलामी में बहुत सी चीजें खरीदी। उसने सोचा कि वॉरेन अपनी चीजें चलाने के लिए राजधानी जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि होंगे शहर में फिर से मुलाकात होगी। हाँ, टेरी, क्या तुम भी होंगे शहर नहीं लौटे? वॉरेन ने मुस्कुराते हुए कहा। टेरी की आंखें हल्की सी चमकी और जब दोनों की आंखें मिली तो एक चिंगारी प्रकट हुई। वे मूर्ख नहीं हैं। यदि आप एक बार होंगे शहर में परिष्कृत नमक और सफेद चीनी खरीद सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से इसे दूसरी बार खरीद पाएंगे। भले ही आप इसे अभी नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन भविष्य में निश्चित रूप से एक मौका होगा। यदि आप हर समय होंगे शहर में रह सकते हैं, तो आपको अन्य व्यवसायियों की तुलना में लाभ होगा। इन कुछ दिनों के परिचालन के बाद उन्होंने होंगे शहर से लाए गए कुछ उत्पादों को पहले ही बेच दिया है। वे इस स्थान पर आने के लिए तैयार हैं, जहां सर्दी आने पर पक्षी फिर से नहीं चहचहाते, जिससे पता चलता है कि वे जो सोने के सिक्के कमाते हैं, वे निश्चित रूप से कम संख्या में नहीं हैं। दोनों ही बराबर की ताकत वाले व्यवसायी हैं और स्वाभाविक रूप से वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धात्मक रिश्ते में हैं। ईमानदारी से कहें तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत इच्छुक नहीं है। लेकिन चूंकि हमने इसका सामना किया है, इसलिए हम ये दिखावा नहीं कर सकते कि हमने इसे नहीं देखा। शायद हम भविष्य में सहयोग कर सकें। आखिरकार हम व्यवसायी हैं और हित पहले आते हैं एक दूसरे से। जब दोनों को बारूद की गंध से कुछ देर तक घबराहट महसूस हुई, तो टेरी फुसफुसाए। आपको क्या लगता है कि इस बार शहर का राजा इस रेस्तरां में किस तरह का खाना बेचेगा? क्या ये हो सकता है? टेरी ने क्या कहा? उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि हमने पहले जो खाना खाया था, वह कितना कीमती था। अब ये रेस्तरां होंगे शहर के सिविल सेवकों के लिए एक निःशुल्क परीक्षण के बैनर तले है, और आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं। यही हमने पिछली बार खाया था। भोजन उगाना, मुझे डर है कि शहर का स्वामी इसे सहन नहीं कर पाएगा। पिछली बार जब झांग फैंग ने नीलामी से पहले दोपहर की चाय का आयोजन किया था, तो उस दोपहर की चाय का स्वाद, जिसे लोग पी चुके हैं, आज भी नहीं भूल पाते हैं।
उन्होंने सचमुच सोचा था कि इस रेस्तरां में बेचा जाने वाला भोजन दोपहर की चाय के स्तर का है, लेकिन उन्हें लगा कि यह असंभव है। आखिरकार उनके हिसाब से झांग फैंग की दोपहर की चाय बहुत महंगी है। भले ही वो बहुत अमीर रईस हो, लेकिन उसके पास असीमित आपूर्ति हो सकती है। कुछ देर सोचने के बाद भी वे दोनों यह अनुमान नहीं लगा पाए कि झांग फैंग लौकी में कौन सी दवा बेच रहा था। लेकिन इस सिविल सेवक की बात करें तो यह एक ईर्ष्यापूर्ण पेशा है। टेरी ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। किसने कहा नहीं? वॉरेन भी ऐसा ही सोचते थे। होंगे शहर में सिविल सेवक कोई अलग पेशा नहीं है, बल्कि कुछ पेशों के लिए एक सामूहिक शब्द है जो सिटी लॉर्ड्स मेंशन या सिटी हॉल के लिए काम करते हैं। होंगे ये शहर के दूरस्थ स्थान को मत देखिए, लेकिन यहाँ एक सिविल सेवक होने का वेतन बहुत अधिक है, विशेष रूप से सूर्यास्त पर्वत के नीचे अन्य शहरों की तुलना में ये कई गुना या 10 गुना अधिक है। और यह सिर्फ वेतन है। आज के लाभों की तरह आज भी सरकारी कर्मचारी होंगे रेस्टोरेंट में मुफ्त खाना खाते हैं। अगर आप काली रोटी भी खाते हैं तो यह एक तारांकन मुनाफा है। हालांकि मैं ईर्ष्यालु हूँ, मुझे अभी भी अपना खुद का व्यवसाय करना है, इसलिए स्वाभाविक रूप से सिविल सेवक की नौकरी के लिए आवेदन करना असंभव है। लेकिन मैं अभी भी होंगे शहर के आधिकारिक निवासी की स्थिति में बहुत रुचि रखता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से। वॉरेन की बातें सुनकर टेरी ने असहायता से अपना सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लॉर्ड सिटी लॉर्ड फिलहाल बाहरी लोगों को होंगे सिटी में शामिल होने की अनुमति नहीं देंगे। होंगे सिटी का घरेलू पंजीकरण कार्ड इतना सख्त है, और जो विदेशी होंगे सिटी में रहना चाहते हैं उन्हें अस्थायी निवास परमिट के लिए आवेदन करना होगा। इस अस्थायी निवास परमिट के साथ मुझे हमेशा एक तरह का एहसास होता है, नीचे होने का। अरे, मुझे लगा कि यह विचार केवल मेरे मन में आया है। लेकिन आज www.mtlnovel.com ये सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि वास्तविकता है। क्या आपने नहीं देखा कि होंगे शहर के स्थायी निवासी इसे आधी कीमत पर खरीद सकते हैं? हम बाहरी लोग केवल पूरी कीमत पर ही जा सकते हैं। वॉरेन ने थोड़ा आत्महीनता से मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि वह इन तांबे के सिक्कों को छोड़ने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन जिस तरह से उसके साथ अलग व्यवहार किया गया, उससे वह बहुत दुखी था। वॉरेन ने फैसला किया कि उसे इस समय के दौरान होंगे शहर में एक स्थायी निवास बनाना चाहिए। जब सभी लोग बातें कर रहे थे, तभी दरवाजे की दरार से एक तेज सुगंध धीरे धीरे बाहर आने लगी। अच्छी खुशबू आ रही है। इसका स्वाद कैसा है? क्या यह मांस है? ये बहुत समान नहीं है। मैंने सुअर का मांस और हिरन का मांस खाया है, लेकिन उनमें से किसी में भी ऐसी सुगंध नहीं है। सबसे पहले राई बंस को खारिज किया जा सकता है। मैं एक सिविल सेवक हूँ और मैं इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आज भरपेट खाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अरे, क्या हम बाहरी लोग पूरी कीमत पर ही खरीद सकते हैं? एक खोजकर्ता से पूछा, जो फैंसी कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में एक परशु था। बेशक आप हमारे होंगे शहर के निवासी नहीं हैं, आप इसे केवल मूल कीमत पर ही खरीद सकते हैं। किसी ने छाती फाड़कर उत्तर दिया। मूलतः होंगे शहर के आदिवासी निवासियों का मानना था कि आधी कीमत पर खरीदारी सिर्फ पैसे बचाने के लिए की जाती थी। लेकिन अब वे ऐसा नहीं सोचते। ये सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, यह बाहरी लोगों के सामने दिखावा करने के लिए पूंजी है। बूम! अंततः रेस्तरां का दरवाजा खुला। एक क्षण में ही रेस्तरां से ताजा और सुगंधित गंध फैल गई। गोलम, सभी ने अवचेतन रूप से निगल लिया। स्वादिष्ट! ये बहुत सुगंधित है। ये पिछली बार की दोपहर की चाय नहीं है, बल्कि उसी स्तर का एक अन्य प्रकार का भोजन है। वॉरेन ने कहा। टेरी ने निगलते हुए उत्साह से कहा, मैं इंतजार नहीं कर सकता। दुनिया देखने वाले बड़े बड़े व्यापारी भी ऐसे ही हैं, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। मैंने सुना है कि होंगे शहर का खाना महल के शाही रसोई से मिलता जुलता है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। कुछ बाहरी लोगों ने लार टपकाते हुए कहा। जहां तक होंगे शहर के निवासियों का प्रश्न है,
विशेषकर वहां के सरकारी अधिकारी, वे और भी अधिक उत्साहित थे। आप इस स्वादिष्ट भोजन को मुफ्त में कैसे आजमा सकते हैं? फिर भी आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है। सबकी उम्मीदों के अनुरूप होंगे रेस्तरां का दरवाजा आखिरकार पूरी तरह से खुल गया। हर कोई अंदर जाने के लिए बेताब था, लेकिन अचानक दरवाजे से सैनिकों का एक समूह बाहर आया। चमकदार तलवारों ने लोगों को आधा कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं दी। हर कोई लाइन में है, लाइन में मत कूदो। सिविल सेवकों को प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद होंगेचेंग निवासियों को, और अंत में अस्थायी निवास परमिट वाले विदेशियों को। सिपाही की बातें सुनकर वहां कोलाहल मच गया। क्यों? मैंने इतनी देर तक इंतजार किया है, मैं लाइन के अंत में क्यों रहूं? कुछ खोजकर्ता अनिच्छुक हैं। वे यहाँ लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसे अंत में लाइन में लगने दिया। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? सैनिक ने खोजकर्ता की ओर देखा, जिसके कपड़े होंगेचेंग के लोगों से स्पष्ट रूप से भिन्न थे, और संदेह से पूछा, क्या आपके पास होंगे शहर के लिए अस्थायी निवास परमिट है? नहीं, खोजकर्ता ने उदासीनता से उत्तर दिया। तो कृपया चले जाइए। हमारा होंगे रेस्तरां आज परीक्षण के लिए खुला है और केवल कुछ लोगों के लिए खुला है। अर्थ क्या है? खोजकर्ता थोड़ा उलझन में था। इसका मतलब है कि आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत जा सकते हैं, आप रेड लीफ सिटी रेस्तरां में खाने के लिए आने के योग्य नहीं हैं। होंगे शहर के एक निवासी ने पीछे से हंसते हुए उपहास किया। आमतौर पर बाहरी लोग अपने मूल निवासियों को नीची नजर से देखते हैं, लेकिन अब वे आखिरकार दूसरों को नीची नजर से देख सकते हैं। अब खोजकर्ता को थोड़ा असहज महसूस हुआ और उसने अनिच्छा से पूछा, क्यों? मुझे क्यों जाने दिया? आपको पता होना चाहिए कि उनके खोजकर्ताओं के लिए भोजन भी साहसिक कार्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने सामने भोजन देखने की भावना, लेकिन उसे खाने में सक्षम न होना वास्तव में अस्वीकार्य है। चूंकि आप न तो होंगे शहर के आधिकारिक निवासी हैं, और न ही आपने होंगे शहर के लिए अस्थायी निवास परमिट के लिए आवेदन किया है, इसलिए आप हमारे परीक्षण ऑपरेशन के दायरे में नहीं हैं। सिपाही ने भावशून्यता से कहा। यह सैनिक की बातें सुनकर खोजकर्ता का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वह अभी भी बहुत आत्म जागरूक था और उसने कोई परेशानी नहीं पैदा की। आखिरकार सैनिक की तलवार नकली नहीं थी। जब आसपास के लोगों ने खोजकर्ता की स्थिति देखी, तो वे थोड़ी सी फुसफुसाहट करने लगे। विशेषकर बाहरी लोग तो और भी अधिक स्तब्ध रह गए। मुझे पता था कि मैं आधे अस्थायी निवास परमिट के लिए जाऊंगा। मुझे लगा कि यह परेशानी भरा होगा। ऐसा लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ऐसा करता हूं या नहीं। कौन जानता है, क्या अब ऐसा करने में बहुत देर हो चुकी है? बहुत देर हो चुकी है। अस्थायी निवास परमिट बनाने में 2 कार्य दिवस लगेंगे। उनके विपरीत, ये स्वाभाविक रूप से होंगे शहर के लोग थे। श्रेष्ठता की एक अकथनीय भावना अचानक प्रकट हुई, और हर किसी की छाती बहुत कठोर हो गई। सैनिकों ने देखा कि लाइन लगभग लग चुकी है, तो वे चिल्लाए, सिविल सेवक अंदर आओ। तुरंत ही ये सिविल सेवक उत्साहपूर्वक रेस्तरां में चले आए। रेस्तरां बहुत बड़ा है। इस रेस्तरां और पिछले सराय के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि खिड़कियों को बहुत बड़ा कर दिया गया है। अंदर का हिस्सा बहुत साफ और उज्ज्वल है, और टेबलों के बीच बहुत सारे अंतराल हैं, जिससे रेस्तरां बहुत खाली हो जाता है। सबसे आकर्षक चीज रेस्तरां की सजावट शैली नहीं, बल्कि मेज पर परोसे गए स्वादिष्ट व्यंजन हैं। बड़ी मछली को देखकर सभी लोग थोड़ा असमंजस में पड़ गए। क्या यह एक मछली है? क्या तुम मछली खा सकते हो? मछली का स्वाद बहुत ही मछली जैसा होता है। कहा जाता है कि यह शैतान का भोजन है। अरे, ये शहर के भगवान द्वारा खोला गया रेस्तरां है। अब हमारे शहर के भगवान हमें धोखा दे सकते हैं। ये सही है, कोई भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन लॉर्ड सिटी लॉर्ड नहीं। झांग फैंग ने पहले एक नीति जारी की थी। इस साल होंगे शहर में कुछ उतार चढ़ाव के कारण कई लोगों का जीवन बहुत मुश्किल है। शहर के मालिक को सभी की बहुत चिंता है, इसलिए शहर के मालिक अपनी जेब से भुगतान करते हैं। इस सर्दी के बीतने से पहले
होनगए शहर के आधिकारिक निवासी हर कोई हर दिन एक भोजन के लिए पर्याप्त ब्राउन ब्रेड मुफ्त में प्राप्त कर सकता है। इस नीति को समझना आसान है। सीधे शब्दों में कहें तो इस सर्दी में शहर के मालिक ने गारंटी दी है कि होंगे शहर के सभी आधिकारिक निवासी भूख से नहीं मरेंगे। ये सरल लगता है, लेकिन इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद आप देख सकते हैं कि इस छोटे कदम से शहर के स्वामी को कम से कम कुछ 100 सोने के सिक्कों की हानि होगी। इतने सारे सोने के सिक्कों के साथ वे उन्हें कई जन्मों तक नहीं कमा पाएंगे, लेकिन शहर का स्वामी अपने लोगों की खातिर एक आंख भी नहीं झपकाएगा। ये पहली बार है जब वे इतने अच्छे नगर स्वामी से मिले हैं। आपको पता होना चाहिए कि पिछले नगर स्वामी हर दिन विभिन्न करों को बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे और वह अपने लोगों के लिए इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं करेंगे। वे एक भी तांबे का सिक्का निकालने को तैयार नहीं थे। इसलिए हालांकि सभी को अभी भी इस बारे में कुछ संदेह है कि मछली खाई जा सकती है या नहीं, कोई भी नहीं बचा और सभी को लगा कि इसे आजमाना ठीक रहेगा। शहर के मालिक का चेहरा दिया जाना चाहिए। बेशक झांग फैंग को सभी द्वारा मान्यता दिए जाने के अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है। यह मछली बहुत सुगंधित है। प्रत्येक मेज पर 4 लोग बैठ सकते हैं और मेज पर 5 व्यंजन हैं। उबली हुई मछली, ब्रेस्ड मछली, उबली हुई मछली, अचार वाली मछली और मछली के सिर का सूप। 5 व्यंजन, सभी मछली। झांग फैंग के अनुसार इनमें से किसी भी व्यंजन में कोई तकनीकी सामग्री नहीं है। आखिरकार उन्होंने बस संक्षेप में विधि सिखाई। जहां तक व्यंजन पकाने वाले शेफ की बात है, तो वो खुद नहीं थे। लेकिन होंगेचेन के उन निवासियों के लिए जिन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी है, ढेर सारे मसालों और साइड डिश के साथ यह मछली उन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है, दृश्य रूप से भी और स्वाद में भी। आखिरकार सिर्फ गंध सूंघने से ही लोगों के मुंह में पानी आ सकता है और स्वाद निश्चित रूप से बुरा नहीं होगा। आप सभी का स्वागत है, कृपया आनंद लें। एक सैनिक ने शांतिपूर्वक सभी से कहा कि वह इसलिए शांत है क्योंकि ये सैनिक सबसे पहले मछली खा रहे थे और उनका पेट पहले से ही भरा हुआ था। जैसे ही सिपाही के शब्द गिरे, किसी ने तुरंत मेज पर कांटा उठाया और ऐसा करना शुरू कर दिया। हालांकि लोग मछली नहीं खाते, लेकिन वे कभी कभी बिल्ली को खिलाने के लिए 1 या 2 मछलियां पकड़ लेते हैं। इसलिए मुझे पता है कि मछलियों में कई कांटे होते हैं, इसलिए मुझे मछली की हड्डियों से फंसने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बेशक झांग फैंग ने भी मामले के लिए बहुत सारा सफेद सिरका तैयार किया था। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। ये बहुत स्वादिष्ट है। यह मछली है। यह असली है। मैंने इसे पहले भी चुपके से खाया है, लेकिन इसका स्वाद ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें मछली जैसी गंध कहाँ है? कोई बात नहीं, अगर मेरा पेट भर गया तो मैं तुम्हें बता दूंगी। मैं कसम खाती हूँ, यह मेरे जीवन में खाया गया सबसे अच्छा भोजन है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। रेस्तरां के बाहर जो लोग अभी भी दरवाजे पर कतार में खड़े थे, उन्होंने रेस्तरां में सभी प्रकार के उद्गार सुने और वे तुरंत अंदर उड़ना चाहते थे, लेकिन सैनिकों ने उन्हें कभी जाने नहीं दिया और उन्होंने अंदर घुसने की हिम्मत नहीं की। लेकिन इस समय उनके दिल बिल्लियों की तरह थे। इसे पकड़ना उतना ही कठिन है। वेलिन थोड़ा भाग्यशाली था, लेकिन सौभाग्य से उसने स्वयं अस्थायी निवास परमिट प्राप्त कर लिया था, अन्यथा वह भी उन विदेशी खोजकर्ताओं की तरह दूर से ही देख रहा होता। होंगए शहर के आधिकारिक निवासी प्रवेश करेंगे, अन्य लोग एक क्षण प्रतीक्षा करेंगे। झांग फैंग को डर था कि वे बहुत ज्यादा होंगे। अगर वे जल्दी जल्दी में घुसे तो आसानी से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी और रेस्तरां के काम में असुविधा होगी, इसलिए उन्होंने लोगों को धीरे धीरे बैचों में प्रवेश करने दिया। मेरा मानना है कि आज के बाद कई लोगों के दिलों में पहचान नाम का बीज बोया गया है। PS 500 सिक्के के इनाम के लिए धन्यवाद। अचानक एक सपने जैसा ही। आभारी। मैं आप सभी को दोहरे त्योहार की शुभकामनाएं देता हूँ। इसके अलावा आज नंबर 1 है और निवेश कोटा ताज़ा किया गया है। मैं सभी से निवेश करने की विनती करता हूँ। 100 लोगों के निवेश करने के बाद बहुत कम जोखिम होगा।
ये पुस्तक वास्तव में आवश्यक है, मैं आपसे विनती करता हूँ। थोड़ी देर बाद अंततः वेलेन और टेरी की दुकान में प्रवेश करने की बारी आई। दोनों उत्सुकता से कतार में खड़े होकर रेस्तरां में चले गए, लेकिन मेज पर खाना देखकर वे दंग रह गए और उन्हें विश्वास नहीं हुआ। आह, ये एक मछली है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस भोजन को खाकर उनके मुंह में पानी आ रहा था, वो मछली निकली। मछली नहीं खाई जा सकती, ये सभी की आम सहमति है, और वॉरेन और टेरी कोई अपवाद नहीं है, लेकिन अब ऐसी सुगंधित मछली को सूंघकर उनका तथाकथित सामान्य ज्ञान हिल गया लगता है। ये देखकर कि बहुत से लोग पहले से ही जंगली भोजन कर रहे हैं, वे थोड़ा हिचकिचाते हैं और कुछ इसे खाने से हिचकते हैं। आखिरकार उनका जीवन अनमोल है। जहां तक होंगे शहर के निवासियों और सिविल सेवकों का सवाल है, तो उन्हें भोजन की कोई परवाह नहीं है। होंगे शहर में एक बहुत ही गरीब जगह है, जहां भूख और पेट भरा होना आम बात है। कुछ लोगों ने तो अकाल का भी सामना किया है। भोजन के लिए उनकी भूख आम लोगों से अतुलनीय है। बहुत गड़बड़, अखाद्य, शैतान का भोजन क्या है, वह पहले की बात है। अब जब मछलियों की ये प्लेटें मेज पर रखी जाती हैं, तो वे सभी अपनी सारी सामान्य बुद्धि को एक तरफ रख देते हैं और पेट भरने से पहले ही खाना खा लेते हैं। गोलम, लार निगलने की आवाज सुनाई दी। वॉरेन और टेरी ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं, और उन्होंने मौन रूप से सिर हिला दिया। किसे पड़ी है? इतने सारे लोग इसे खाते हैं और यह ठीक है। वे सभी इसे खाते हैं, लेकिन आप इसे खुद नहीं खा सकते। 2 बड़े व्यवसाय और 2 अन्य अस्थायी निवास परमिट वाले लोग एक टेबल पर थे। 4 लोग, 5 व्यंजन। हर किसी का मतलब नमस्ते कहना नहीं था, बस टेबल वे उठाया और तुरंत शुरू हो गया। हालांकि वॉरेन वास्तव में एक व्यवसायी के रूप में अपना संयम और शिष्टाचार दिखाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दूसरे पक्ष ने पहले ही उनका मुंह खा लिया है, तो वे इतनी परवाह नहीं कर सके और मछली पकड़ने की श्रेणी में शामिल हो गए। जहां तक टेरी का प्रश्न है, जब अन्य 2 ने हमला किया तो वह भी अन्य लोगों के साथ उनके पीछे चला गया। ये देखते हुए कि ये लोग चॉपस्टिक का उपयोग नहीं कर सकते थे, झांग फैंग ने लोगों से लकड़ी के चाकू और कांटे तैयार करने को कहा। यद्यपि ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई कांटा नहीं है, लेकिन ये चीज आकार में सरल है और इसका उपयोग लगभग हाथ में किया जा सकता है। वेलेन ने ब्रेस्ड मछली का एक छोटा टुकड़ा काटा, उसे लकड़ी के कांटे से काटा और सावधानी से अपने मुंह में डाल लिया। ये गंध, मुझे नहीं पता कि क्या ये भ्रम है। लगता है वॉरेन ने मसाले का स्वाद चख लिया है। लेकिन ध्यान से चखने के बाद वॉरेन को लगा कि यह मसाले की वजह से नहीं है, क्योंकि वह अधिकांश मसाला खा चुका था और उसमें ऐसा कोई स्वाद नहीं था। इसके अलावा इस मछली में खट्टापन, कसैलापन, मछली जैसा स्वाद, कड़वाहट आदि नहीं होता। इसके बजाय नमकीन, उमामी, सुगंध और यहाँ तक कि मिठास भी स्वाद कलियों को भर देती है। इस विपरीतता को देखकर वॉरेन का चेहरा आश्चर्य से भर गया। क्या यह असली मछली है? यदि मछली के पूरे टुकड़े का आकार और उसमें मौजूद हड्डियां ऐसी न होती, तो वॉरेन के लिए ये कल्पना करना कठिन होता कि मछली इतनी स्वादिष्ट हो सकती है। दरअसल वॉरेन ने मछली खाई है। जब वह छोटा था, तो वह जिज्ञासु था। उसने पानी के पास एक जंगली बिल्ली द्वारा पकड़ी गई एक बड़ी मछली को पकड़ लिया और मछली को भून दिया। सच कहूं तो भूनते समय अभी भी मांस की हल्की सुगंध आती है, लेकिन ये सिर्फ गंध है। जब उसने वास्तव में इसे अपने मुंह में खाया, तो मछली के कड़वे स्वाद के अलावा सभी प्रकार की अजीब गंध थी, और वॉरेन ने सब कुछ उगल दिया। तब से उनका दृढ़ विश्वास हो गया कि मछली नहीं खाई जा सकती, यहाँ तक कि शैतान का भोजन भी नहीं। लेकिन आज उसके मुंह में मछली का स्वाद उसके बचपन की यादों के स्वाद से बहुत अलग है। मेरे जीवन का पहला आधा भाग सचमुच व्यर्थ था। बेशक जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, वे सिर्फ वॉरेन को ही नहीं जानते। लगभग हर कोई यही सोचता है। वॉरेन ने अपनी जांघ पर भी चुटकी काटी, और दर्द से उसे पता चला कि यह कोई सपना नहीं था। एक व्यवसायी के रूप में
वॉरेन स्वाभाविक रूप से दूसरों से ज्यादा सोचते हैं। जब उन्होंने मछली का पहला निवाला खाया तो उन्हें पता चल गया कि यह एक व्यावसायिक अवसर है। जो चीज हर कोई पीछे छोड़ जाता है वो कितनी स्वादिष्ट होती है। क्या ये लाभदायक नहीं होगा कि बिना किसी को पता चले मछली पकड़ी जाए या खरीदी जाए और फिर उसे बेचा जाए? वारेन और टेरी, जो उसके सामने थे, एक दूसरे की ओर देखने लगे और वे दोनों कुछ हद तक मौन थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इस तरह की मछली केवल होंगे शहर में ही खाई जाती है। अल्पविराम। इस बार होंगे रेस्तरां का ट्रायल ऑपरेशन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चला। झांग फैंग और कैरोलिन महल की तीसरी मंजिल पर खड़े होकर रेड लीफ सिटी रेस्तरां के प्रवेश द्वार की ओर देख रहे थे, जो खाने के बाद भी जाने को तैयार नहीं थे। कैरोलिन ने झांग फैंग की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा। मास्टर झांग फैंग वास्तव में अद्भुत हैं। बस थोड़ी सी तरकीब से आप इस मछली को, जिससे हर कोई नफरत करता है, एक ऐसा व्यंजन बना सकते हैं जिसे हर कोई छोड़ना नहीं चाहता। कैरोलिन की प्रशंसा को अपने दिल की गहराई से महसूस करते हुए झांग फैंग ने अपने दिल में थोड़ा सा उपहास किया, लेकिन वो बहुत संतुष्ट नहीं था। आखिरकार मछली को साफ करने की विधि को छोड़कर वे सामग्री ब्लू स्टार से लाई गई थी। सामग्री सबसे बड़ा योगदान देती है। झांग फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस तरह की मछली को केवल साधारण ही माना जा सकता है। महत्वपूर्ण बात है सामग्री। मैंने वे सामग्री आपको सौंप दी हैं। ये हमारा गुप्त नुस्खा है। आपको इसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। कैरोलिन ने अपनी हथेली फैलाई और झांग फैंग को गंभीरता से देखा। चिंता मत करो, मिस्टर झांग फैंग, मैं अपनी नाम की कसम खाता हूँ। ओह। कैरोलिन झांग फैंग को पूरी ईमानदारी से आश्वस्त कर रही थी, लेकिन अचानक झांग फैंग ने उस पर हमला कर दिया और उसका मुंह बंद कर दिया। उसने बड़ी नीली आंखों से झांग फैंग को घूरा और बिना विरोध किए झांग फैंग को उलझन में देखा। ये देखकर कि वह अब और नहीं बोलेगी, झांग फैंग ने उसे छोड़ दिया और उसकी नाजुक और लंबी नाक को खरोंच दिया। हालांकि गुप्त नुस्खा महत्वपूर्ण है, मेरे लिए यह आपके जितना अच्छा नहीं है। कोई अपशब्द मत बोलो, समझे? मूल रूप से झांग फैंग इन देवताओं में विश्वास नहीं करता था। वह केवल विज्ञान में विश्वास करता था, लेकिन अनुभव की इस अवधि से झांग फैंग को लगा कि कभी कभी इस पर विश्वास करना ठीक है। आखिरकार इसमें पैसे खर्च नहीं होते। कैरोलिन ने झांग फैंग की दबंग बातें सुनी और झांग फैंग की गंभीर आंखों को देखा। गुस्सा होने के बजाय वह बहुत खुश थी। मैं भविष्य में लापरवाही से गाली नहीं दूंगा। कैरोलिन ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। ये सही है। झांग फैंग ने फिर से उसके गालों को चुटकी से दबाया। www.metalinover.com। यह इतना चिकना और कोमल था कि लोग इसे नीचे नहीं रख सके। झांग फैंग के अंतरंग हाव भाव को देखकर कैरोलिन का शरीर थोड़ा अकड़ गया, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं छिपाया। इसके बजाय उसने झांग फैंग के करीब जाने की पहल की। हवा का एक झोंका आया। झांग फैंग ने उसके कान के पास टूटे बालों को सहलाया और फिर पूछा, मधुशाला का निर्माण कैसा है? कैरोलिन के कान थोड़े गर्म हो गए और उन्होंने उत्तर दिया, अब ये हो गया है। जब तक शराब है, ये किसी भी समय खुल सकता है। होंगे शहर में एकमात्र गंदा शराबखाना झांग फैंग के आदेश के तहत बहुत पहले ही ध्वस्त कर दिया गया था। शराब एक ऐसी चीज है जिसे दूसरे दुनिया के लोग बहुत पसंद करते हैं, इसलिए झांग फैंग स्वाभाविक रूप से इस व्यवसाय के अवसर को नहीं छोड़ेंगे। पुनर्निर्मित शराबखाने में अब वे घटिया बियर नहीं बिकेंगी जो एक तांबे के सिक्के से खरीदी जा सकती हैं। उन बियर से झांग फैंग को कोई फायदा नहीं होता। झांग फैंग ब्लू स्टार से कई तरह की वाइन लेकर आए। हालांकि वे वाइन निश्चित रूप से होंगे शहर के लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन झांग फैंग पूरी बोतल नहीं निकाल सकते थे, उन्हें उसमें पानी मिलाना पड़ा। अन्यथा सवाल यह नहीं है कि यह पर्याप्त है या नहीं, सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति इतनी अधिक मात्रा में शराब पीता है। झांग फैंग की धारणा में शराब हमेशा से ही एक अपेक्षाकृत आकर्षक व्यवसाय रहा है।
वह ब्लू स्टार में शामिल नहीं हो सका, लेकिन दूसरी दुनिया में उसे शराब उद्योग में क्रांति लाने के लिए नियत किया गया था। चलो पब देखने चलें, वह आज रात खुला है। झांग फैंग पहले चले गए। कैरोलिन ने उसका पीछा किया। हाँ। PS 100 सिक्के के इनाम के लिए धन्यवाद भाई लूजी। आभारी। निवेश के लिए पूछें। वर्तमान में 72 लोगों ने निवेश किया है और 100 से दूरी केवल 28 है। मैं निवेश की भीख मांगता हूँ। शराब का परलोक में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इसे मोटे तौर पर रेड वाइन और बियर में विभाजित किया जा सकता है। मसालेदार शराब रईसों की पसंदीदा है और यह पहचान का प्रतीक है। किसी भोज में भले ही बहुत ज्यादा खाना न हो, लेकिन मसालेदार शराब के बिना यह संभव नहीं है। लेकिन झांग फैंग इस तरह की मसालेदार रेड वाइन के प्रति संवेदनशील नहीं है। वो खट्टी वाइन में मिलाए गए अनगिनत मसालों की अजीब गंध को बर्दाश्त नहीं कर सकता। झांग फैंग के अनुसार ये शराब नहीं, बल्कि दवा है। और आम लोगों द्वारा बियर का उपयोग पेयजल के रूप में किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई बियर खरीद सकता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि लोग बियर तभी पसंद करते हैं जब परिस्थितियां अनुकूल हों। क्योंकि वे गर्म पानी नहीं पीते हैं, दूसरी दुनिया में स्वच्छता की स्थिति बहुत खराब है, और वहां स्वच्छ जल के स्रोत भी बहुत अधिक नहीं हैं, इसलिए वे इसे पीने के बाद आसानी से जठरांत्र संबंधी बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। और शराब का एक निश्चित जीवाणुनाशक प्रभाव होता है। हालांकि ये वाइन केवल थोड़ा किण्वित होती हैं, अल्कोहल की सांद्रता बहुत कम होती है, वे अक्सर खराब हो जाती हैं और खट्टी हो जाती हैं, और उनमें कोई हॉप्स नहीं होता है, लेकिन वे अभी भी सभी की पहली पसंद हैं। इसलिए यहाँ पब हैं, और अधिकांश पब निम्न गुणवत्ता वाली बियर और थोड़ी मात्रा में ब्राउन ब्राड बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। होनगये शहर में स्थित सराय झांग फैंग ने एक बार दौरा किया था। सराय को पूरे साल साफ नहीं किया जाता है। मेज पर राख और तेल की मोटी परत होती है। फर्श व्यापारियों द्वारा छोड़े गए खाद्य अवशेषों, जूतों के तलवों पर कीचड़ और जानवरों के मल से भरा होता है, और पिछला वाला लाइवस्टॉक होनगये होटल के बराबर था। झांग फैंग को नहीं पता था कि वे लोग यहाँ कैसे शराब पी सकते हैं। हो सकता है कि वह मांस न खाता हो, लेकिन चूंकि वह होनगये शहर का नगर मालिक है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस स्थिति को बदलना चाहता है। इसके अलावा मधुशाला पैसा कमाने का स्थान भी है। ये सराय शहर के राजा झांग फैंग की निजी संपत्ति है। अगर वह सुधार का आदेश देना चाहता है, तो उसे केवल आदेश देने की जरूरत है। झांग फैंग और कैरोलिन शराबखाने में आए। हालांकि झांग फैंग के अनुसार पुनर्निर्मित शराबखाना अभी भी ब्लू स्टार पर मौजूद शराबखाने से अतुलनीय है, लेकिन पहले की तुलना में ये पूरी तरह से नया है। अच्छा, झांग फैंग बहुत संतुष्ट हैं। कैरोलिन झांग फैंग द्वारा प्रशंसा पाकर बहुत खुश हुई, क्योंकि वह शराबखाने के निर्माण के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थी। मधुशाला में वेटरों का चयन महिला दासियों में से ही किया जाता है। साथ ही दर्जनों सुरक्षा गार्ड पहले से ही मौजूद रहते हैं। ये सिर्फ आपकी बनाई शराब है। झांग फैंग के पास बहुत सारी महिला दासियां भी हैं, और सराय में वेटर स्वाभाविक रूप से उनके अलावा कोई नहीं है। हालांकि अन्य स्थानों की तुलना में शराबखाने थोड़े ज्यादा अव्यवस्थित होते हैं। आखिरकार, शराब से उत्तेजित होने के बाद कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि वे शांत हो जाएंगे। ये झांग फैंग के विचार में है, इसलिए सुरक्षा बहुत आवश्यक है। और सुरक्षा एक नया पेशा है जिसे झांग फैंग ने हाल ही में शुरू किया है। ये सुरक्षा गार्ड उन सभी लोगों में से चुने गए हैं जो सेना में शामिल होना चाहते थे लेकिन असफल रहे। हालांकि इन सुरक्षा गार्डों की भर्ती सिटी लॉर्ड्स मेंशन या सिटी हॉल द्वारा नहीं, बल्कि अकेले रेड लीफ टैवर्न द्वारा की गई थी। वे होनगये शहर के सिविल सेवकों से संबंधित नहीं हैं, और उन्हें सिविल सेवकों की कल्याणकारी नीतियों का लाभ नहीं मिलता है। संक्षेप में, वे अस्थायी कर्मचारी हैं। लेकिन झांग फैंग की उच्च कीमत के कारण कोई लाभ नहीं होने के अलावा वेतन सैनिकों की तुलना में कम है, इसलिए लोगों को भर्ती करना आसान है। नमस्ते, लॉर्ड सिटी मास्टर। एक दर्जन सुरक्षा गार्ड पंक्तियों में खड़े होकर झांग फैंग को प्रणाम कर रहे थे।
हालांकि ये लोग बहुत लंबे नहीं हैं, फिर भी वे काफी ऊर्जावान दिखते हैं और झांग फेंग उन्हें हथियारों से लैस करेगा। इन लोगों के साथ साधारण उपद्रवी पूरी तरह से इसे संभाल सकते हैं। जहां तक असामान्य बात है, तो हम केवल सैनिक ही भेज सकते हैं। झांग फेंग होंग ये शहर की व्यवस्था को लेकर बहुत चिंतित है। जो कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत करेगा, उसका अंत अच्छा नहीं होगा। सुरक्षा गार्ड को प्रोत्साहित करने के बाद झांग फेंग और कैरोलीन शराब खाने के पीछे वाले रसोई घर में आ गए। लकड़ी के बड़े बड़े बैरल बड़े करीने से सजाए गए थे और दरवाजे के अंदर प्रवेश करने से पहले मुझे शराब की हल्की सुगंध आ रही थी, जिसमें से अधिकांश बियर की सुगंध थी और थोड़ी मात्रा में शराब की भी थी। इसका स्वाद हल्का होने का कारण यह है कि झांग फेंग ने बहुत सारी ठंडी सफेद शराब मिलाई है। बेशक ये हल्का झांग फेंग के लिए है और दूसरी दुनिया के लोगों के लिए ये शराब की एक मजबूत सुगंध है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। कैरोलीन ने अपनी प्यारी सी नाक सिकोड़ ली। क्या तुम्हें शराब पीना बहुत पसंद है? झांग फेंग ने उत्सुकता से पूछा। जब कैरोलीन ने उसे पहली बार डिनर पर आमंत्रित किया था, तो उसने मसालेदार रेड वाइन की एक बोतल तैयार की थी, लेकिन बाद में उसने इसे पीना बंद कर दिया क्योंकि झांग फेंग इसे नहीं पी सकता था। उसके बाद झांग फेंग कोई शराब नहीं लाया, क्योंकि झांग फेंग को खुद शराब पीना बहुत पसंद नहीं था। मैं इसे पीना पसंद करता था, क्योंकि मसालेदार रेड वाइन मेरे लिए सबसे अच्छा पेय है, लेकिन अब मुझे दूध वाली चाय, न्यूट्रिशन एक्सप्रेस, कोला पीना पसंद है। कैरोलीन की उंगलियों को देखकर झांग फेंग को लगा कि इस समय कैरोलीन बहुत प्यारी लग रही थी। झांग फेंग ने अनजाने में अपना हाथ बढ़ाया और कैरोलीन के बालों को सहलाना चाहा, लेकिन जब उसने सोचा कि यह बाहर है, अगर वह अपने बालों को बिगाड़ती है जो लंबे समय से संवारे हुए थे, तो इससे उसकी छवि पर थोड़ा असर पड़ेगा, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। वो खुद आगे बढ़ा और इसके बजाय उसके गाल पर चुटकी ली। कोमल, चिकना और बहुत अच्छा लगता है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब झांग फेंग ने उसके साथ इतनी अंतरंगता से पेश आया है। कैरोलीन अभी भी शर्मा रही है। आखिरकार झांग फेंग और उसके पिता के अलावा उसने कभी किसी अन्य पुरुष के साथ घनिष्ठ संपर्क नहीं किया है। पूर्व चार्ल्स ने उसका हाथ भी नहीं छुआ। मास्टर झांग, झांग फेंग, क्या गड़बड़ है? कैरोलीन की शर्मीली और संदिग्ध आंखों को देखते हुए झांग फेंग मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं, मुझे तो तुम बहुत प्यारे लगते हो। झांग फेंग को ये कहते हुए सुनकर कि वह सुंदर है, कैरोलीन की आंखें झपक गईं, लेकिन जब उसने किसी को दूर से आते देखा, तो उसने तुरंत अपनी भावनाओं को सुलझा लिया और एक ठंडी नजर में बदल गई। लॉर्ड सिटी लॉर्ड और मैडम सिटी लॉर्ड को देखिए। 3 दुबले पतले आदमी झांग फेंग की ओर बढ़े और उनके पास आने से पहले ही उन्होंने घुटने टेककर सलामी दी। उठना। झांग फेंग ने अपना हाथ हिलाया। ये 3 झांग फेंग के कुछ पुरुष दास थे। हालांकि ये वाइन, जो बड़ी मात्रा में ठंडी सफेद वाइन के बदले में बदले गए थे, झांग फेंग के लिए मूल्यवान नहीं थे, लेकिन आखिरकार उन्हें यात्रा के माध्यम से यात्रा करने में 3 दिन लगे, इसलिए वाइन की संख्या सीमित थी और उन्हें इन वाइन का प्रबंधन करने के लिए भरोसेमंद लोगों को ढूंढना पड़ा। ये दास झांग फेंग के प्रति वफादार हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अच्छे उम्मीदवार हैं। तीनों उठकर आदरपूर्वक झांग फेंग के सामने खड़े हो गए। झांग फेंग ने पूछा, आप इन वाइन के बारे में क्या सोचते हैं? तीनों गुलामों ने एक दूसरे की ओर देखा। www.mittelinover.com। उनमें से एक गुलाम जो अधिक परिपक्व दिख रहा था, बोला, लॉर्ड सिटी लॉर्ड को रिपोर्ट करते हुए, मुझे लगता है कि ये वाइन हमारे रेड लीफ सिटी में पहले की वाइन से बहुत बेहतर हैं, और पिछली बियर की तुलना उनके साथ बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। ये वास्तव में स्वादिष्ट है। यह असली वाइन है। दास के उत्तेजित शब्दों को सुनकर झांग फेंग को भी यही उम्मीद थी। वैसे भी ये कुछ ऐसा था जो वह ब्लू स्टार से लाया था। हालांकि पानी के साथ मिलाने के बाद इसका स्वाद बहुत हल्का था, फिर भी यह मूल शराब से बेहतर था। विशेषकर उच्च गुणवत्ता वाली शराब, और यदि उसमें पानी नहीं मिलाया गया हो, तो झांग फेंग को संदेह था कि क्या वे लोग इसे सहन कर पाएंगे।
कैरोलिन ने जब दास की बातें सुनी तो वह बैरल में रखी शराब के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गई। उसने पहले कभी ऐसी शराब नहीं पी थी। झांग फैंग ने उसे सीधे दास को दे दिया और उसे पानी में मिलाने को कहा। कैरोलिन उंगलियों के बल खड़ी हुई और झांग फैंग के कान में फुसफुसाए, मास्टर झांग फैंग, क्या मैं इसका स्वाद ले सकता हूँ? अपने कानों में गर्मी महसूस करते हुए झांग फैंग ने अपना सिर हिलाया और कैरोलिन की ओर देखा जो कोशिश करने के लिए उत्सुक थी। इन वाइन में पानी मिलाया जाता है जो बहुत खराब है। अगर तुम पीना चाहते हो तो मैं तुम्हें इससे बेहतर कुछ दूंगा। ठीक है। कैरोलिन को भले ही लगा कि इन लकड़ी के बैरल में रखी शराब की महक अच्छी है, लेकिन उसने झांग फैंग की बातों पर कभी संदेह नहीं किया। झांग फैंग ने कहा कि इससे बेहतर है, यानी इससे बेहतर है। तीनों गुलामों को सिर झुकाए देखकर झांग फैंग ने अपना मुंह खोला। अब समय हो गया है, शराब खाने का बोर्ड लटका दो। हाँ। जैसे जैसे सर्दी आ रही है, रात के खाने का समय आते आते थोड़ा अंधेरा हो जाता है। होंगे शहर के अधिकांश लोग अभी भी होंगे रेस्तरां के सदमे में चुप हैं। हिचकी, ये सचमुच बढ़िया है। वॉरेन ने डकार ली और उसका मुंह मछली के स्वाद से भर गया। उसने आश्चर्य में अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि मछली बहुत स्वादिष्ट हो सकती है। टेरी ने भी अपने होंठ चाटे। उसके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन प्रतिबंधों के कारण प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम 1 घंटे तक ही रुक सकता था, भले ही वे अधिक भुगतान करें, इसलिए उन्हें अस्थायी रूप से वापस जाना पड़ा। मुझे लगता है कि मैं अपना करियर बदल सकता हूँ। मुझे लगता है कि मछली पकड़ने का व्यवसाय मेरे लकड़ी के व्यवसाय से अधिक लाभदायक होगा। वॉरेन का लहजा थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण था। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर नजर डालना बेहतर है। मुझे हमेशा लगता है कि चीजें इतनी सरल नहीं हैं। टेरी थोड़ा सतर्क था। इससे पहले जब वह इसे खा रहा था, तो उसे लगा कि यह तो बस मछली है, ये थोड़ी अधिक स्वादिष्ट है और वह इसे स्वयं बना सकता है। लेकिन खाने के बाद वह शांत हो गया। अगर यह इतना आसान होता, तो इतने साल नहीं बीतते। लगभग किसी ने मछली नहीं खाई थी। जब टेरी ने ये कहा, तो वॉरेन को भी उस मछली की गंध याद आ गई, जब वह चुपके से मछली भूनता था, जिसे वह आज भी नहीं भूल पाया है। ये सही है, लेकिन मुझे लगता है कि इन मछलियों का इतना स्वादिष्ट होना शहर के मालिक झांग फैंग के कारण ही है। वॉरेन पहले भी अक्सर होंगे शहर में रहा करता था, लेकिन उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो मछली खाता हो और तिरस्कृत मछली को इतना स्वादिष्ट बनाता हो। अब पिछली बार जब झांग फैंग ने उन्हें दोपहर की चाय पर आमंत्रित किया था, तो उसने अवचेतन रूप से इसके बारे में सोचा। मुझे लगता है कि ये मछलियां शहर के स्वामी द्वारा बनाई गई होंगी। आखिरकार ये लाल पत्ती वाला रेस्तरां शहर के स्वामी द्वारा खोला गया था। मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसलिए हमें लॉर्ड सिटी जाना चाहिए लॉर्ड। टेरी की आंखों में चमक थी। खाने पीने के बाद उसे स्वाभाविक रूप से अपने काम के बारे में सोचना था। हाँ, मुझे एक स्मारिका तैयार करनी चाहिए, क्या देना चाहिए? अरे, होंगे शहर में हमारा शराबखाना फिर से खुल गया है। अचानक एक जोरदार गर्जना ने वॉरेन के भाषण को बाधित कर दिया, जिससे वह थोड़ा नाखुश हो गया। उसने भौहें सिकोड़ ली और वह ये नहीं सुन सका कि दूसरे पक्ष ने क्या कहा। और टेरी को उस व्यक्ति की बातों में बहुत रुचि है, या अब उसे रेड लीफ सिटी की हर बात में बहुत रुचि है। महामहिम, जब आपने कहा कि पब पुनः खुल गया है तो आपका क्या मतलब था? पिछला पब बंद हो गया था। उस आदमी ने टेरी की तरफ देखा और उसके दिखावे से ही उसे पता चल गया कि वह एक बड़ा व्यापारी है। उसने उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की और थोड़ा उत्साहित होकर कहा, पिछली शराबखाने को पहले ही ध्वस्त कर दिया गया था और उसे फिर से बनाने की जरूरत है। अब इसे बना दिया गया है। खबर अभी अभी जारी की गई है। यह आधिकारिक तौर पर आज रात को खुलेगा। टेरी ने अजीब ढंग से पूछा, ये तो बस शराबखाने का पुनः खुलना है, इसलिए इतना उत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, है न? टेरी पहले भी कई बार होंगे शहर के पब में जा चुका है,
और यह कुछ घटिया किस्म की डाक बियर बेचने के अलावा और कुछ नहीं है। क्या ये सच है कि होंगे शहर के लोग इतने गरीब हैं कि थोड़ी सी डाक बियर उन्हें उत्साहित कर देती है? आप क्या जानते हैं? उस आदमी ने टेरी की ओर कुछ तिरस्कार भरी नजरों से देखा, लेकिन यह विचार करते हुए कि वो एक बड़ा व्यवसायी था और उसे अपमानित नहीं कर सकता था, उसने अपने भावों को नियंत्रित किया और समझाया। ये सिर्फ मधुशाला को फिर से खोलने जितना सरल नहीं है, बल्कि मधुशाला में कई नई मदिराएं भी आ गई हैं। ऐसा कहा जाता है कि अतीत की वे काली बियर इन नई मदिराओं के सामने उबली हुई मछली के सामने काली रोटी की तरह हैं। इनकी कोई तुलना ही नहीं है। उसकी बातें सुनकर वॉरेन और टेरी दोनों आश्चर्यचकित हो गए। वे जानते हैं कि उबली हुई मछली क्या होती है। आखिरकार उन्होंने इसे अभी अभी खाया है। अगर उनसे पूछा जाए कि उन्होंने अपने जीवन में अब तक कौन कौन से व्यंजन खाए हैं, तो वे निश्चित रूप से उबली हुई मछली को शीर्ष 3 में रखेंगे। जहां तक ब्राउन ब्रेड की बात है, तो ये स्वाभाविक रूप से सबसे नीचे है। ये देखा जा सकता है कि दोनों के दिलों में उबली हुई मछली और ब्राउन ब्रेड के बीच एक बड़ा अंतर है। वे पूरी तरह से आकाश में एक हैं और जमीन में एक हैं। और होंगे शहर के आदिवासी निवासी ने वास्तव में कहा कि नई शराब पिछली डाक बियर से बहुत अलग है। ये कैसे हो सकता है? आखिरकार डाक बियर कई वर्षों से अस्तित्व में है, और यहाँ तक कि मसालेदार रेड वाइन भी इतनी पागलपन से बात करने की हिम्मत नहीं करेगी। असंभव। वॉरेन को स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ। डाक बियर एक ऐसी चीज है जिसे वे बचपन से पीते आ रहे हैं और वे खुद भी इससे परिचित हैं। अगर डाक बियर से बेहतर कोई वाइन है, तो वे स्वाभाविक रूप से उस पर विश्वास कर लेते हैं, जैसे कि मसालेदार रेड वाइन। लेकिन अगर कोई ऐसी वाइन है जो बियर को उनके पैरों तले पूरी तरह से रौंद सकती है, तो वे उस पर विश्वास नहीं करते। क्योंकि बियर उनके लिए हर दिन एक अपरिहार्य पीने का पानी है। क्या आप कह सकते हैं कि एक ऐसा पेय है जो पीने के पानी को जमीन पर रगड़ सकता है? टेरी को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह अधिक शांत था, इसलिए उसने पूछा, आखिरकार डाक बियर ऐसी चीज है जिसे हम कई सालों से पीते आ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी दूसरी वाइन है जो बियर से अनगिनत गुना बेहतर हैं। मुझे इस पर यकीन नहीं होता। आपको क्या लगता है कि इस पब को किसने खोला है? मैं देखना चाहता हूँ, कौन इतनी ऊंची आवाज में बोल सकता है। तुम मानो या ना मानो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी, मैं नई शराब खाने जा रहा हूँ, शहर का मालिक हमसे झूठ नहीं बोलेगा। आदिवासी निवासी भी थोड़ा अधीर है, और वह अपने अच्छे भाई को अपने साथ चलने के लिए बुलाना चाहता है। क्या ये शराब खाना शहर के स्वामी द्वारा खोला गया है? टेरी के बोलने से पहले ही वॉरेन अचानक बोल पड़ा। बिल्कुल। वॉरेन और टेरी ने एक दूसरे की ओर ऐसे देखा जैसे कह रहे हों, ये सब ठीक है। यदि यह मधुशाला नगरपाल झांग फेंग द्वारा खोली गई होती, तो सब कुछ कहा जा सकता था। तुम्हें पता है, झांग फेंग के आने से पहले वे नहीं जानते थे कि परिष्कृत नमक और सफेद चीनी कला के कार्यों की तरह सुंदर हो सकते हैं। वे नहीं जानते थे कि दर्पण उन्हें विस्तार से दिखा सकते हैं। वे नहीं जानते थे कि दोपहर की चाय इतनी यादगार हो सकती है, और वे नहीं जानते थे कि यह जानना कि मछली वास्तव में एक विनम्रता है। और ये बातें होंगे शहर के नगर स्वामी झांग फेंग से संबंधित हैं। अगर दूसरे लोग कहें कि वह जो शराब बनाता है वह डार्क बियर से बेहतर है, तो वॉरेन को यकीन नहीं होगा। लेकिन अगर यह बात झांग फैंग के मुंह से कही जाए, तो वह सोचता है, लगता है वह इस पर यकीन कर सकता है। मानो वॉरेन की उलझन को देखकर टेरी ने सीधे कहा, ये सच है या झूठ, ये तो हम जाकर देखेंगे तभी पता चलेगा। वास्तव में, वॉरेन ने सिर हिलाया। उसने शुरू में ये देखने की योजना बनाई थी कि क्या उसे कोई मौका मिल सकता है, लेकिन एक और भोजन के लिए होंगे रेस्तरां में जाने का विचार अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया था। यूयू रीडिंग www.okanshu.com। वे शराब खाने का स्थान जानते थे। आखिरकार, वे दोनों हांगे शहर में शराब खाने में शराब पीते थे। शराब खाने के रास्ते में उन दोनों के अलावा कई लोग थे, जिनमें होंगे शहर के आम लोग भी थे, साथ ही बाहरी लोग भी थे।
वे शराबा खाने में नई शराब में बहुत रुचि रखते थे, खासकर वे लोग जिन्हें स्वादिष्ट मछली खाने का मौका नहीं मिला था। वे बाहरी लोग शायद शराबा खाने में भी हों। शराबा खाना रेस्तरां से ज्यादा दूर नहीं था और वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब वह शराबा खाने में आया तो वॉरेन ने शराबा खाने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि अवचेतन रूप से अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी नाक सूंघने लगा, क्योंकि उसे शराब की एक विशेष सुगंध महसूस हुई। ये स्वाद शराब की सुगंध है। यह ऐसा लगता है कि आप इसे सूंघने मात्र से ही नशे में आ जाएंगे। टेरी ने अपने सामने लगे रेड लीफ टेवन के बोर्ड को देखा और उसे विश्वास नहीं हुआ। वास्तव में है। हालांकि वे जो गहरे रंग की बियर पीते हैं उसमें भी सुगंध होती है, लेकिन ये बहुत हल्की होती है और इसे केवल तभी सूंघा जा सकता है जब इसे अभी अभी बनाया गया हो और थोड़ी देर बाद इसकी गंध नहीं आएगी। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही शराब खाने से शराब की तेज सुगंध आ गई हो। और यह शराब का स्तर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे पीने से पहले ही नशे में धुत हो जाना चाहता हूँ। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में उत्साह देखा। उन्हें भोजन से अधिक शराब पसंद है। भीड़ में मत रहो, पहले लाइन में लग जाओ। क्यों शब्द सुनकर वॉरेन का सिर अचानक से जम गया। पहले मछली खाने के लिए उन्हें बहुत देर तक कतार में लगना पड़ता था। कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थे। इसके अलावा हमेशा कतार में लगने वाली कतार रही है। होंगे शहर के सिविल सेवकों और आदिवासी निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है। भले ही वह होंगे शहर में एक प्रसिद्ध बड़ा व्यवसायी हो, उसे आज्ञाकारी रूप से कतार में लगना पड़ता है, और वह कोई गुस्सा नहीं है जो खुद को इसे आजमाने के लिए चाहता है। क्या हम पंक्ति में नहीं खड़े हो सकते हो? लोग कहाँ हैं? वॉरेन ने असमंजस में अपना सिर घुमाकर टेरी की ओर देखा, लेकिन उसके पीछे कुछ भी नहीं था। यहाँ पता चला कि टेरी पहले से ही किसी अज्ञात समय के लिए लाइन में खड़ा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सौभाग्य से पब में कतार में लगने का समय रेस्तरां की तुलना में बहुत तेज है। आखिरकार खाना पकाने की कोई जरूरत नहीं है और शराब पहले से ही तैयार है। शराबा खाने के दरवाजे पर आकर वारेन अनजाने में रुक गया। टेरी और उसकी प्रतिक्रिया एक जैसी थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर से चमकती हुई जमीन को देखा। फिर उन्होंने उस पर सावधानी से कदम रखा, मानो वे जमीन को गंदा करने से डर रहे हों। न केवल वे दोनों, बल्कि वे सभी जो इस नए शराबा खाने में पहली बार आए थे। जमीन सचमुच साफ है। यह इतना साफ है कि इस पर पैर रखना मुश्किल है। वह पुराना शराबा खाना क्या था? गंदा, अस्त व्यस्त, बुरा। खाने के अवशेष, गंदगी और जानवरों का मल मूत्र सब जगह फैला हुआ है। वैसे तो सभी को इसकी आदत हो गई है और वे कुछ नहीं कहते, लेकिन ये बात तो पक्की है कि गंदा तो गंदा ही होता है। इसे आईने की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह अभी साफ है। जो नहीं जानते, वे इसे महल समझते हैं। हर कोई शायद महल में न गया हो, लेकिन यह उन्हें ये कल्पना करने से नहीं रोकता कि महल एक ऐसी जगह है जहां कोई धूल नहीं है, क्योंकि शहर के राजा झांग फैंग को सफाई बहुत पसंद है। शहर के राजा द्वारा जारी किए गए कई फरमान स्वच्छता से जुड़े हैं। साफ सुथरी और सुव्यवस्थित होने के अलावा शराबा खाना बड़ा है और जगह भी बहुत बड़ी है। पिछले शराबा खाने के आकार से लगभग कई गुना बड़ा। पूरे सराय में 3 मंजिलें हैं, खाली डिजाइन के साथ, जो इसे और अधिक खुला बनाता है। पहली मंजिल हॉल है और दूसरी और तीसरी मंजिल बक्से हैं। शराबा खाने का लेआउट भी पहले से बिल्कुल अलग है। पहले कुछ छोटी गोल मेजें हुआ करती थीं, और गोल मेजों के इर्द गिर्द कुछ कुर्सियां बेतरतीब ढंग से रखी जाती थीं। जब सभी लोग आते थे तो बस बैठने की जगह ढूंढ लेते थे। और अब पहली चीज जो नजर को आकर्षित करती है, वह है एक खाली और माहौल वाला हॉल, जिसके बीच में एक ऊंचा मंच है। मुझे नहीं पता कि यह किस लिए है। थोड़ी ही दूर पर एक लंबी बार टेबल है। टेबल बहुत ऊंची है। अगर आपको लगे कि आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो खड़े होकर करना ज्यादा सही रहेगा।
बार टेबल के सामने अजीबोगरीब आकार की कुर्सियों की कतार लगी हुई है। कुर्सियां भी बहुत ऊंची हैं और ऐसा लगता है कि वे बार टेबल से मेल खाती हैं, लेकिन वॉरेन को नहीं पता कि कुर्सी इतनी ऊंची कैसे बनाई गई है, इस पर कैसे बैठा जाए, क्या ऊपर चढ़ना मुश्किल है। बार के आकार की मेज के पीछे एक बड़ी लकड़ी की शेल्फ है जिस पर छोटे लकड़ी के बैरल रखे हुए हैं। लकड़ी के बैरल शराब से भरे होने चाहिए और वॉरेन शराब की मजबूत सुगंध को सूंघ सकता है। उसी समय काले और सफेद कपड़े पहने कई युवक बार टेबल के पीछे खड़े थे। उनके हाथों में कुछ गिलास थे, जैसे लोग सबके लिए शराब डाल रहे हों। इस बार के आकार की मेज के अलावा कुछ छोटी गोल मेजें और चौकोर मेजें भी हैं। छोटी गोल मेजें अपेक्षाकृत दूर हैं और प्रत्येक गोल मेज के चारों ओर 4 से 5 कुर्सियां हैं। चौकोर मेजें हॉल के दोनों ओर वितरित की जाती हैं और कुछ चौड़ी कुर्सियां एक अर्ध संलग्न संरचना में चौकोर मेजों को घेरती हैं। व्यवसाय की सहज बुद्धि से वारेन ने एक नज़र में ही समझ लिया। अगर आप ऊपर की मंजिल को न गिने तो चौकोर मेज बार में सबसे अच्छी जगह होनी चाहिए, लेकिन मैंने अभी तक चौकोर मेज पर किसी को बैठे नहीं देखा है। गोल मेज के पास अल्पविराम। जब वारेन और टेरी ये देख रहे थे तो एक दुबली पतली महिला जो कमर तक लंबी काली पोशाक पहने हुए थी, जिससे उसकी बाहें और गर्दन दिख रही थी, मुस्कुराते हुए आई। नमस्ते आप दोनों, आप क्या पीना चाहेंगे? आप, नमस्ते। इस आकर्षक महिला को अपनी ओर आते देख टेरी ने हकलाते हुए अभिवादन किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी औरतें नहीं देखी। एक बड़े व्यवसायी के तौर पर उन्होंने कई औरतें देखी हैं, लेकिन इस तरह के कपड़े पहने महिलाओं को उन्होंने 2 बार देखा है। एक बार झांग फैंग की नीलामी में था और दूसरी बार अभी। लंबी काली पोशाक में यह महिला और पिछली नीलामी में लाल पोशाक में शिष्टाचार की महिला 2 पूरी तरह से अलग शैली थीं। टेरी की सांस थोड़ी कम हो गई थी। इससे पहले वो मिस मैनर्स के प्रति आसक्त था, लेकिन उसने सुना कि उन लोगों को सिटी लॉर्ड द्वारा मना किया गया था, इसलिए उसने अपना मन बनाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसे आज फिर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। तुरंत ही बोलते समय वह हकलाने लगा। वहाँ किस प्रकार की शराब है? वॉरेन बेहतर है। उसने जेब सीधी की और सज्जनता से पूछा। वर्तमान में वाइन के कई प्रकार नहीं हैं, केवल बियर और शराब ही उपलब्ध हैं, और हम भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाते रहेंगे। वॉरेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे बियर के बारे में तो पता था, लेकिन ये शराब किस तरह की है? क्या ये रेड वाइन हो सकती है? क्या वह गलत है? जहां तक इस बात का सवाल है कि भविष्य में अन्य वाइन भी शामिल की जाएंगी, वॉरेन ने इसे अपने आप अनदेखा कर दिया। वेट्रेस ने धैर्यपूर्वक समझाया, मानो वह वॉरेन की समस्या से परिचित थी। बेजियो हमारे होंगये शहर की अनोखी शराब है। इसे हमारे शहर के स्वामी ने विकसित किया था। शराब में अल्कोहल की मात्रा थोड़ी अधिक होती है और ज्यादातर लोगों को इसकी आदत नहीं हो सकती है, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बियर पीने की सलाह देता हूँ। वेट्रेस की बात सुनकर वॉरेन थोड़ा दुखी हुआ। इसका क्या मतलब है कि आम लोगों को शराब पीने की आदत नहीं है? हम तो आम लोग हैं। 2 गिलास सफेद वाइन, वॉरेन ने गर्व से कहा। वेट्रेस ने ये देखने के बाद और कुछ नहीं कहा। इस स्थिति के कारण श्रीमती झांग फैंग ने पहले ही उसे बता दिया था कि दोस्ताना अनुस्मारक उनका पेशेवर गुण था, लेकिन यह उन पर निर्भर था कि वे उनकी बात सुने या नहीं। अच्छा, तो आप कौन हैं? आप कहाँ बैठेंगे? वेट्रेस ने विनम्रता से पूछा। हम दोनों ही हैं, लेकिन आप कहाँ बैठेंगे? क्या इस सीट में कोई अंतर है? एक व्यवसायी होने के नाते वॉरेन को अचानक कुछ समझ में आया और उन्होंने सोच समझकर पूछा। हमारे होंगे टेवन को मोटे तौर पर 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात लॉबी, बार, बूथ और बॉक्स। मैं लॉबी के बारे में बात नहीं करूंगा, आपको समझना चाहिए, और बार वहां है। वेटर ने पास ही स्थित लंबी बार टेबल की ओर इशारा किया। www.mittelinover.com। वारेन और टेरी को अचानक एहसास हुआ कि इसे बार कहा जाता है। उन्होंने चुपचाप शब्द बार को याद कर लिया। हालांकि वे अभी भी इसे अच्छी तरह से नहीं समझ पाए थे, लेकिन वे महिला के सामने अपनी अज्ञानता प्रकट नहीं करना चाहते थे।
बार एक निःशुल्क क्षेत्र है। यदि आप एक या दो व्यक्ति हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप बार में ही पिएं। वहाँ एक निःशुल्क बैठने की जगह भी है। यदि 3 से 5 लोग हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से बैठने की जगह पर जाने की सलाह देता हूँ। वेट्रेस ने उन छोटी गोल मेजों की ओर इशारा किया जो अपेक्षाकृत दूर थीं। वॉरेन ने हल्का सा सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह समझ गया है। जहां तक कार्ड सीट का सवाल है, वहां न्यूनतम खपत होती है। न्यूनतम खपत का मतलब है कि भले ही आप एक गिलास वाइन न पिएं, आपको न्यूनतम खपत के सिक्के देने होंगे। वेटर की बातें सुनकर वॉरेन और टेरी ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखें चमक उठीं। व्यवसाय होने के नाते वे आसानी से समझ सकते थे कि यह एक नया व्यवसाय मॉडल था। तो फिर इस कार्ड स्लॉट के लिए न्यूनतम खपत क्या है? यह अलग अलग स्थानों पर आधारित है और न्यूनतम उपभोग मूल्य भी अलग अलग है। बीच के जितना करीब होगा, उतना महंगा होगा, और जितना दूर होगा, उतना सस्ता होगा। सबसे महंगा एक रात का सोने का सिक्का है, और सबसे सस्ता केवल एक चांदी का सिक्का है। वेट्रेस की बातें सुनकर वॉरेन ने अपना मुंह चौड़ा किया। न्यूनतम खपत एक सोने का सिक्का है। एक सोने के सिक्के से एक परिवार को 1 साल तक काली रोटी खिलाई जा सकती है। यहाँ तक कि अगर वह एक सोने का सिक्का भी निवेश करता है, तो उसे शारीरिक पीड़ा महसूस होगी। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि यह निवेश नहीं, बल्कि शुद्ध उपभोग है। केवल एक मूर्ख ही न्यूनतम एक स्वर्ण मुद्रा की खपत के इस आसमान छूते मूल्य वाले डेक पर बैठेगा। सर, यह आपकी शराब है। वेट्रेस ट्रे लेकर सबसे अच्छे बूथ पर आए और वेलेन और टेरी के सामने 2 गिलास सफेद वाइन रख दी। धन्यवाद। वॉरेन ने बहुत विनम्रता से उनका धन्यवाद किया। वेट्रेस एक मीठी मुस्कान के साथ चली गई। मत देखो, वह चला गया है। वॉरेन ने टेरी को अपने हाथ से धक्का दिया। टेरी ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली और शर्मिंदगी से 2 बार खांसा। खांसी, क्या? हांगे शहर की औरत, सचमुच। सचमुच। ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। वॉरेन ने कार्यभार संभाला। वे सभी पुरुष हैं, और उनके शौक भी एक जैसे हैं। हाँ, इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। यह अफसोस की बात है। ये दुख की बात है कि वे सभी महिलाएं हैं जिन्हें वे प्राप्त नहीं कर सकते। दोनों ने असहाय होकर आह भरी। लेकिन फिर, इस डेक के बारे में बात मत करो, ये वास्तव में अलग लगता है। वॉरेन ने उस बड़ी कुर्सी को थपथपाया, जिसे वेटर ने सोफा कहा था। उस पर लगा मोटा फर वाकई बैठने में आरामदायक था। अब मुझे समझ में आया कि यह डेक इतना महंगा क्यों है। दूसरे लोगों को देखो। टेरी ने अपनी आंखों से इशारा किया। वारेन ने उसकी ओर देखा और पाया कि उसके आसपास बार के सामने या बूथों पर बैठे लोग समय समय पर वारेन और टेरी को देख रहे थे, और वे अपनी आंखों में ईर्ष्या भरी निगाहें छिपा नहीं पा रहे थे। मुझे लगता है कि यह सोने का सिक्का खर्च करने लायक है। टेरी ने अपना सिर थोड़ा खुजलाया। उसे नहीं पता था कि उसके मन में ऐसा अजीब विचार क्यों आया, लेकिन यह विचार उसके दिमाग में यूं ही आ गया। वॉरेन और टेरी अंततः यहाँ बैठे, इस जगह पर बैठे जहाँ एक सोने के सिक्के की न्यूनतम खपत थी। मूल रूप से, वे यहाँ बैठना नहीं चाहते थे। सामने बार में खाली सीट बहुत अच्छी है। लेकिन ये देखने के बाद कि एक छोटे व्यवसायी ने एक डेक चुनने के लिए एक चांदी का सिक्का खर्च किया, वे दोनों प्रशंसा के शब्दों को सहन नहीं कर सके और सबसे महंगा डेक खोल दिया। उनका अहंकार, अरे नहीं, ये तो उनका एक बड़े व्यवसायी होने का दिखावा है। वे उस छोटे व्यवसायी को अपनी प्रसिद्धि चुराने की अनुमति नहीं देते। इसलिए, भीड़ की अत्यंत आश्चर्यचकित निगाहों के सामने, वॉरेन और टेरी ने सबसे महंगा बूथ चुना। मुझे कहना पड़ेगा, ये सचमुच बहुत अच्छा था जब उन लोगों की ईर्ष्या भरी नजरें उस पर पड़ीं। आओ, इस तथाकथित सफेद शराब को चखें, क्या अंतर है? आखिर वो एक बड़ा व्यापारी है और उसने दुनिया देखी है। वारेन जल्दी से इस हवादार माहौल से बाहर निकल आया और उसने मेज पर रखी एक चांदी के सिक्के की कीमत वाली सफेद शराब का गिलास उठा लिया। जी हाँ, एक चांदी का सिक्का। सफेद वाइन के इस छोटे गिलास के लिए वास्तव में एक चांदी के सिक्के की आवश्यकता होती है।
हालांकि उन्होंने कहा कि वो पहले से ही एक सोने के सिक्के की न्यूनतम खपत के साथ देख पर थे, फिर भी इस चांदी के सिक्के की शराब ने उन्हें चौंका दिया। क्योंकि साधारण डाक बियर केवल कुछ तांबे के सिक्कों की होती है, काली रोटी का लगभग एक छोटा टुकड़ा एक गिलास बियर के बराबर होता है। यदि आप इसे पीना चाहते हैं, तो इसका अधिकांश हिस्सा अभी भी सस्ती है। जहां तक चांदी के सिक्के की शराब की बात है, तो वारेन को लगा कि इस लाल पत्ती वाले शहर में उनके अपने व्यापारियों और कुछ बाहरी लोगों को छोड़कर साधारण निवासी इसे पीने के लिए तैयार नहीं होंगे। आखिरकार अपनी शराब की क्षमता के अनुसार वह नशे में आए बिना 1000 गिलास डार्क बियर पी सकता है। भले ही इस सफेद शराब की डिग्री बियर की तुलना में अधिक हो, यह अनुमान है कि यह बहुत अधिक नहीं होगी। विनम्र रहें और छूट दें, भले ही आप 800 गिलास पी लें, ऐसा नहीं है। 8 सोने के सिक्के चले गए। टस्क टस्क, ये बहुत महंगा है। टेरी ने कराहते हुए अपना गिलास उठाया। ये तो बहुत स्पष्ट है। अगर उसे शराब की तेज गंध न आती तो उसे शक हो जाता कि इस गिलास में पानी है और शराब बुरी नहीं होती। दिलचस्प, वॉरेन भी हैरान था। उसने गिलास उठाया और सबसे पहले उसे सूंघा। ये गंध, जो कि डार्क बियर से अनगिनत गुना ज्यादा सुगंधित थी, थोड़ी जल्दबाजी में भी थी। वॉरेन को कुछ उम्मीदें थीं। वह इसे एक घूंट में पीना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे डार्क बियर पीते हैं, लेकिन फिर उसने सोचा, आखिरकार यह एक चांदी के सिक्के के बराबर की सफेद वाइन है और इसे धीरे धीरे चखना बेहतर है। तो वारेन ने एक घूंट लिया। अरे, ये तो बहुत मसालेदार है। वेलेन ने कभी नहीं सोचा था कि यह बाइजियो मसालेदार निकलेगी, बिल्कुल मिर्च की तरह है। मिर्च एक बहुत ही शानदार मसाला है जिसे बहुत कम लोग खरीद पाते हैं। बेशक, वॉरेन की नेटवर्थ के हिसाब से वो कभी कभार इसे खा भी सकता है। मिर्च बहुत तीखी होती है, लेकिन इसकी लत लग जाती है। वॉरेन को ये बहुत पसंद है। अगर हालात ऐसे न होते, तो उसे मिर्च खाना अच्छा लगता। क्या ऐसा हो सकता है कि इस सफेद वाइन में मिर्च मिलाई गई हो? अगर ऐसा है तो यह चांदी का सिक्का चल गया। नहीं, ये सिर्फ कहा नहीं गया, बल्कि कमाया गया। खूब मुनाफा कमाओ। मिर्च सोने के सिक्कों से खरीदी जाती है। लेकिन जल्द ही वॉरेन को यह महसूस हुआ कि इस सफेद वाइन के तीखेपन और मिर्च के तीखेपन में अंतर है। मसालेदार होने के अलावा इसमें थोड़ी सी कड़वाहट, थोड़ी सी खटास, थोड़ा सा कसैलापन और थोड़ी सी मिठास भी होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शराब के एक छोटे से गिलास में इतना स्वाद कैसे हो सकता है। हाँ, वॉरेन ने एक गहरी सांस ली, और एक घूंट पीने के बाद ही उसे हल्कापन और हवादारपन महसूस हुआ, एक ऐसा एहसास जो उन गहरे रंग की बियर में नहीं था। हालांकि इस बाइजियो का स्वाद बहुत अजीब है, यहाँ तक कि मसालेदार भी है, लेकिन वॉरेन को लगता है कि उसे यह पसंद आने लगा है। टेरी, मुझे ये शराब पसंद है। वॉरेन ने आश्चर्य से टेरी की ओर देखा। इस समय टेरी अपना गिलास पकड़े हुए था, हमेशा की तरह बियर पीते हुए, उसे पीने के लिए तैयार। ऐसा न करें। वॉरेन हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि टेरी इतनी मसालेदार शराब एक ही घूंट में पी सकता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब टेरी ने सुना कि वॉरेन ने क्या कहा, तो वह पहले ही अपना सिर ऊपर करके सफेद वाइन का एक पूरा गिलास पी चुका था। www.metalinover.com। ओह, हेक। टेरी की चौड़ी हो चुकी आंखों को देखते हुए वॉरेन ने चिंतित होकर पूछा, टेरी, क्या तुम ठीक हो? टेरी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, और वह अवचेतन रूप से इसे थूकना चाहता था, लेकिन यह विचार करते हुए कि यह शराब एक चांदी के सिक्के के बराबर थी, उसने मसालेदार भोजन सहन किया और घुटन महसूस की। एक गिलास सफेद वाइन पीने के बाद मीनार ने अपनी जीभ बड़ा चढ़ाकर बाहर निकाली और दोनों हाथों से पंखा झलती रही। वाह, मसालेदार खांसी, कितना मसालेदार, कितना मसालेदार खांसी। वॉरेन ने तुरंत टेरी की पीठ थपथपाई। इसी समय दुबली पतली वेट्रेस कहीं से आई और उसे एक गिलास पानी दिया। सर, थोड़ा पानी पी लीजिए। धन्यवाद। वॉरेन ने जल्दी से पानी का गिलास लिया और टेरी को दे दिया। टेरी को पानी के प्रति अपनी वर्जना की परवाह नहीं थी,
उसने सीधे पानी पी लिया और उसे तुरंत बेहतर महसूस हुआ। धन्यवाद, धन्यवाद, हिचकी। जब वेट्रेस ने ये देखा, तो वह मुस्कुराए और कुछ और नहीं बोली, वो बस वापस चली गई। इस स्थिति में, शहर के स्वामी ने पहले ही इसे समझा दिया है, और वह जानती है कि इससे कैसे निपटना है। उसे लॉर्ड सिटी लॉर्ड की प्रशंसा करनी थी। उसने वास्तव में हर चीज के बारे में सोचा, यहाँ तक कि इस स्थिति के बारे में भी। वेटर के जाने के बाद टेरी ने कुछ देर तक इंतजार किया, फिर होश में आया। उसने अपना सिर उठाया और वॉरेन से कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसने संदेहास्पद ढंग से कहा, हम क्यों 2 वरुण कैसे हो सकते हैं? नहीं, नहीं, 3 वरुण हैं। वॉरेन, क्या टेरी एक ही ड्रिंक से नशे में आ सकती है? तय हुआ था कि तुम 800 गिलास शराब पी सकते हो। मैं एक गिलास शराब से कैसे नशे में आ सकता हूँ? वॉरेन ने टेरी की ओर देखा, जिसका चेहरा लाल था और जीभ बड़ी थी, और वह समझ गया कि वह नशे का संकेत था। टेरी, क्या तुम ठीक हो? विलेन ने टेरी की बांह पकड़ ली। नहीं, कोई बात नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया, क्यों? 3 वरुण कैसे हैं? खैर, यह अब कोई शगुन नहीं है, बल्कि सचमुच नशे की हालत है। वॉरेन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे नशे में लोगों से निपटने का अनुभव है। टेरी को सोफे पर ही रहने दो और बैठ जाओ। टेरी की शराब खराब नहीं है। नशे में वह पागल नहीं हुआ। इसके बजाय, वो गिलास थामे सोफे पर बैठा था और कुछ बुदबुदा रहा था। जब वारेन को यकीन हो गया कि उसे कुछ नहीं होगा तो उसने मेज पर रखी शराब की ओर देखा। क्या ये शराब सचमुच इतनी शक्तिशाली है? क्या आप सिर्फ एक गिलास वाइन से नशे में आ सकते हैं? वॉरेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपना चेहरा छुआ। एक घूंट पीने के बाद ही उसे साफ साफ महसूस हुआ कि उसका चेहरा थोड़ा गर्म हो गया है। गिलास उठाते हुए वॉरेन ने सावधानी से एक और घूंट लिया। टेरी के सबक सीख लेने के बाद, उसने एक घूंट भी पीने की हिम्मत नहीं की। हाय, बाइजियू का अनोखा तीखापन गले में थोड़ी जलन पैदा करता है, लेकिन तीखेपन के बाद टेरी को बहुत आराम महसूस होता है। क्योंकि अब मौसम धीरे धीरे ठंडा हो गया है, इसलिए व्हाइट वाइन पीने के बाद मुझे गर्माहट और आराम महसूस होता है। ये सचमुच अच्छी है। हालांकि यह पहली बार था जब उन्होंने इसे पिया था, लेकिन वॉरेन को ये पहले से ही पसंद था। हालांकि, ये भी झांग फेंग द्वारा शराब में पानी मिलाने के कारण हुआ था। अन्यथा, अगर वे 50 से 60 डिग्री पर शराब पीते, तो इससे उनकी मौत नहीं होती। जबकि वारेन धीरे धीरे शराब का स्वाद ले रहा था, झांग फेंग और कैरोलिन तीसरी मंजिल पर विभिन्न वस्तुओं से भरे एक टेबल के सामने एक दूसरे के सामने बैठे थे। पर्दों के माध्यम से आप पहली मंजिल का दृश्य स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। झांग फेंग ने स्वाभाविक रूप से बड़े व्यवसायी वेलेन और टेरी को देखा। ओह, ये दोनों, वे काफी दिलचस्प हैं। झांग को तब आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने देखा कि टेरी एक गिलास सफेद वाइन पीकर नशे में धुत हो गया। कैरोलिन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, उसने उत्सुकता से पूछा, क्या ये शराब सचमुच इतनी शक्तिशाली है? बेशक, ये शराब काली बियर से कम 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इस दुनिया में बियर बहुत ही धुंधली और गहरे रंग की होती है, इसलिए इसे डार्क बियर कहा जाता है। यह शायद सिर्फ कुछ डिग्री ही होती है, लेकिन यह उस तरह की डार्क बियर नहीं है जो आधुनिक समाज में 10 से 20 डिग्री होती है। झांग फेंग के लिए, इन गहरे रंग की बियर को पीना पानी पीने के समान है, लेकिन गहरे रंग की बियर को पानी की तुलना में पीना अधिक कठिन है। उबला हुआ पानी पीना अच्छा नहीं है, आप ये घटिया डार्क बियर क्यों पीते हैं? झांग फेंग की बातें सुनकर कैरोलिन ने अपनी जीभ चटकाई, लेकिन इससे उसकी इस शराब के बारे में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। क्या आप पीना चाहते हैं? झांग फेंग ने उसकी ओर देखा। नहीं, मैं पीना चाहता हूँ। कैरोलिन ने शुरू में अपना सिर हिलाया। उसने अपनी चॉपस्टिक को इस सफेद वाइन के स्वाद पर डुबोया और इसे चखा। ये बहुत मसालेदार था। उसे यह बहुत पसंद नहीं आया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वो क्या सोचती है, इसलिए उसने अचानक अपना मुंह बदल दिया। झांग फेंग को भी इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह पीना चाहती थी,
तो उसे पीने दिया। मैं तुम्हें चखने के लिए पूरा कप दूंगी, लेकिन मैंने इसमें पानी नहीं मिलाया है, इसलिए कम पियो। हाँ, इसे स्वयं पीना स्वाभाविक रूप से पानी में मिलाई गई नकली शराब जैसा नहीं है। मेज पर शराब की कई बोतलें थीं, न्यू एयर, जिफेंग, बोफेन, ल्यूट आदि। हालांकि कैरोलिन को बोतलों पर लिखे अक्षरों का पता नहीं था, फिर भी उन उत्तम शराब की बोतलों ने उसे चकित कर दिया। वो इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थी कि झांग फैंग का गृहनगर किस तरह की जगह है। शराब की बोतलें बहुत सुंदर थीं, क्रिस्टल कप से भी ज्यादा सुंदर। उसने सोचा कि ये बोतलें शराब से ज्यादा महंगी हो सकती हैं। झांग फैंग हरी बेर शराब की एक बोतल लाया। हरी बेर वाइन का स्वाद मीठा और खट्टा होता है, जो लड़कियों के लिए बहुत उपयुक्त है, और ऐसा कहा जाता है कि हरी बेर वाइन के स्वास्थ्य लाभ लगभग महिलाओं के लिए पैदा होते हैं। हरी बेर में जठरांत्र संबंधी कार्य को विनियमित करने का अनूठा प्रभाव होता है। ये यकृत के विषरण कार्य में सुधार कर सकता है और भोजन, पानी और रक्त विषाक्त पदार्थों को विषरण करने की शरीर की क्षमता को बढ़ा सकता है। ये लार ग्रंथियों को अधिक पैरोटिड हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जो एक अंतःस्रावी हार्मोन है जिसका अक्सर शरीर द्वारा उपयोग किया जाता है। कायाकल्प कारक के रूप में जाना जाता है, ये शरीर के ऊतकों और रक्त वाहिकाओं के कायाकल्प को बढ़ावा दे सकता है, चयापचय की लय को बनाए रख सकता है, और त्वचा और बालों को सुंदर बनाने का प्रभाव डाल सकता है। और हरे बेर बहुत खट्टे होते हैं, थोड़ी चीनी मिलाकर उन्हें वाइन में भिगोने से आपको कमजोरियों से बचने में मदद मिल सकती है। बेर की मिठास और खटास वाइन की खुशबू में घुल जाती है। एक घूंट लें और आप स्वादिष्ट और तनावमुक्त महसूस करेंगे। हालांकि अकेले हरी बेर वाइन पीना अच्छा है, लेकिन झांग फैंग स्पष्ट रूप से इससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने आधुनिक समय में बहुत सारी चीजें खरीदी, और शराब से संबंधित बहुत सारी चीजें उन्होंने पहले से तैयार कर रखी थीं। झांग फैंग सबसे पहले वॉशबेसिन के आकार का एक कांच का कंटेनर लाया। कैरोलिन को लगा कि यह एक क्रिस्टल है। उसने पहली बार इतना बड़ा क्रिस्टल देखा था। इसकी कीमत कितनी हो सकती है? फिर झांग फैंग ने संतरे को टुकड़ों में काटा और उन्हें कांच के कंटेनर के नीचे रख दिया। संतरे आधुनिक समय से स्वाभाविक रूप से लाए गए हैं। अन्य दुनिया में बहुत सारे आम फल नहीं हैं, आमतौर पर अंगूर, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, जैतून, सेब आदि, और जिस तरह से वे फल खाते हैं वो बहुत अजीब है, वे सभी उबले हुए या भुने हुए होते हैं। इसके बजाय सब्जियां कच्ची ही खाई गईं। झांग फैंग स्पष्ट रूप से स्थानीय रीति रिवाजों का पालन नहीं करते हैं, और यहाँ तक कि वे अपनी अजीब आदत को भी बदलना चाहते हैं। कैरोलिन को संतरे काटते हुए खुद को घूरते हुए देखकर झांग फैंग ने एक छिला हुआ संतरा लिया और उसे दे दिया। खाना चाहोगे? इसका स्वाद बहुत अच्छा होना चाहिए। चाहना। कैरोलिन ने अनजाने में अपना मुंह खोला। झांग फैंग ने स्वाभाविक रूप से संतरा कैरोलिन के मुंह में ठूंस दिया। ये दो लोगों के बीच मौन समझौता है। हालांकि उसने कभी इस तरह का संतरा नामक फल नहीं देखा था, और इसे कभी कच्चा भी नहीं खाया था, लेकिन चूंकि यह उसे झांग फैंग ने दिया था, इसलिए कैरोलिन स्वाभाविक रूप से इसे मना नहीं करेगी। स्वादिष्ट। उसके मुंह में मांसल संतरे खिल गए, और मीठा और खट्टा स्वाद कैरोलिन की स्वाद कलियों को छू गया। उसने अपने गाल फुलाए, अपनी आंखें चौड़ी की, और एक विस्मयकारी शब्द बोला। झांग फैंग मुस्कुराया, फिर धुली हुई स्ट्रॉबेरी निकाली, डंठल हटाए और उन्हें टुकड़ों में काट दिया, और रास्ते में कैरोलिन के मुंह में स्ट्रॉबेरी का एक टुकड़ा ठूंस दिया। नहीं, कैरोलिन की बड़ी आंखें सिकुड़ गईं। www.mittelinover.com नारंगी स्लाइस के ऊपर कटा हुआ स्ट्रॉबेरी फैलाएं, और फिर हरी बेर वाइन का लगभग 1/4 हिस्सा डालें। इस ग्रीन प्लम वाइन में प्लम को लंबे समय तक कैंडीड किया गया है, इसलिए वे मीठे और खट्टे हैं। चीनी जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी अल्कोहल सामग्री केवल 12 डिग्री के आसपास है, जो बहुत नर्म है। झांग फैंग को लगता है कि कैरोलिन को इसे स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए। अंत में झांग फैंग ने सोडा पानी का एक कैन निकाला और उसमें डाल दिया, और सजावट के लिए कुछ पुदीने की पत्तियां छिड़क दी।
कार्बोनिक एसिड की उत्तेजना, मीठी बेर की खुशबू और उठते बुलबुले देखकर कैरोलिन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। प्रभावशाली। यद्यपि कैरोलिन को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन किसी कारणवश उसे बहुत शक्तिशाली महसूस हुआ। कैरोलिन की तारीफ के लिए झांग फैंग बहुत उपयोगी था और उसने लंबे समय तक अपनी मेहनत को बर्बाद नहीं किया। ये सभी चीजें उसने इंटरनेट पर देखी थी जब वो पहले ठीक था। वास्तविक ऑपरेशन कहने के लिए ये पहली बार है। यह एक बहुत ही सरल कॉकटेल है जिसे समर विस्पर के रूप में जाना जाता है, लेकिन मूल संस्करण में बर्फ के टुकड़े डालना है। ये देखते हुए कि मौसम अब ठंडा है, कैरोलिन एक महिला है, झांग फैंग ने बर्फ नहीं डाली। उसने एक छोटा कप निकाला और कैरोलिन के सामने रख दिया। यह आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था, चलो इसका स्वाद चखते हैं। झांग फैंग के शब्दों से कैरोलिन बहुत खुश हो गई। यह विशेष रूप से झांग फैंग द्वारा उसके लिए तैयार किया गया था। ठीक है, कैरोलिन ने एक हल्का घूंट लिया और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। ये शराब बिल्कुल भी तीखी नहीं है, बल्कि मीठी और खट्टी, ताजगी भरी और स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट। इस शराब का नाम क्या है? कैरोलिन को अचानक बहुत विचलित महसूस हुआ, क्योंकि उसे फिर से शराब पीने का मन हो गया था। ग्रीष्मकालीन कानाफूसी। झांग फैंग को अचानक एहसास हुआ कि अब गर्मी नहीं रही। समर विस्पर नाम थोड़ा अजीब था, लेकिन कैरोलिन को नहीं लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। जब तक ये झांग फैंग के मुंह से निकला, उसे लगा कि यह सही है। क्या मुझे एक और पे मिल सकता है? जब झांग फैंग विचार कर रहा था, कैरोलिन ने वास्तव में समर विस्पर्स का ये छोटा कप पी लिया। झांग फैंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, जरूर। झांग फैंग ने उसके लिए एक और कप डाला। धन्यवाद। अल्पविराम। कप जारी है। कैरोलिन शर्मा गई और चिल्लाई। झांग फैंग थोड़ा अवाक था, लेकिन फिर भी उसने कैरोलिन के लिए एक गिलास भरा। इस समय तक कैरोलिन ने पहले ही बहुत सारा समर विस्पर्स पी लिया था। हालांकि यह मूल रूप से कैरोलिन के पीने के लिए बनाया गया था, उसके लिए कुछ और गिलास पीना ठीक होगा, लेकिन वह इतना नहीं पी सकती थी। आखिरकार यह 1 दर्जन डिग्री से अधिक है, इसलिए मैं अन्य लोगों की हरी बेर शराब को कम नहीं आंक सकता। जब झांग फैंग ने फिर से समर विस्पर्स का एक कप दिया, तो उसने चिंता से पूछा, कैरोलिन, तुम इसे क्यों नहीं पीती? तुम बहुत पीती हो। नहीं, मैं पीना चाहता हूँ। कैरोलिन को नहीं पता था कि वह नशे में थी या नहीं। उसने झांग फैंग की हथकड़ी पकड़ ली और उसकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। ये पहली बार था जब झांग फैंग ने कैरोलिन को देखा जो बहुत ही चुलबुली थी। उसने कहा कि उसे बिल्कुल भी विरोध नहीं था, और उसने कैरोलिन के सुनहरे बालों को प्यार से छुआ। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा, शराब का स्तर बहुत अधिक नहीं है, और यह बहुत मजबूत नहीं है। यदि आप नशे में हैं, तो झपकी लेना बेहतर है। हे। कैरोलिन ने दोनों हाथों में शराब का गिलास पकड़ते हुए स्नेहपूर्वक मुस्कुराहट बिखेरी। कैरोलिन को गुनगुनाते हुए शराब का गिलास खत्म करते देख झांग फैंग सचमुच अवाक रह गया। आपको पहले क्यों नहीं पता चला कि कैरोलिन को शराब पीना इतना पसंद है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी थोड़ा शराबी है? मानो झांग फैंग की बातों को साबित करने के लिए कैरोलिन ने खाली गिलास फिर से थमा दिया। कप जारी है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। झांग फैंग ने कैरोलिन को सीधे देखा, उसे हमेशा ऐसा लगता रहा कि आज उसके साथ कुछ गड़बड़ है। लेकिन काफी देर तक देखने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। कैरोलिन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इतनी शराब पीकर ठीक हो? झांग फैंग ने उसके कंधों को पकड़ लिया और उसे गंभीरता से देखा। कैरोलिन एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, और फिर कुछ नशे में बोली, मास्टर झांग फैंग, क्या आप मेरे साथ पीना चाहेंगे? चीयर्स। कैरोलिन ने कप पकड़ा और अपने सामने झांग फैंगक्सू को छुआ। कैरोलिन की आशा भरी आंखों को देखते हुए झांग फैंग ने अपने लिए एक कप चाय भर ली। ठीक है, चलो तुम्हारे साथ पीते हैं, लेकिन यह आखिरी ड्रिंक है और इसे खत्म करने के बाद तुम और नहीं पी सकते।
झांग फेंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि वो नशे में है या नहीं। उसे समझाने के बाद उसने सारा पे पी लिया। टस्क, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। मीठा और खट्टा, ये कहना अधिक उचित है कि यह शराब के बजाय एक पेय है। हालांकि झांग फेंग बहुत ज्यादा नहीं पीता है, लेकिन उसकी शराब की मात्रा वास्तव में बहुत अच्छी है और इस शराब के स्तर का उस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। जब कैरोलिन ने झांग फेंग को शराब पीते देखा, तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने भी झांग फेंग की हरकतों की नकल की और एक ही घूंट में शराब पी ली। ठीक है, देर हो रही है, चलो पीकर वापस चलते हैं। झांग फेंग उठ खड़ा हुआ, लेकिन कैरोलिन ने अचानक उसकी बांह पकड़ ली, अपना सिर उठाया और दयनीय दृष्टि से झांग फेंग को देखने लगी। नहीं, मैं अभी भी पीना चाहता हूँ। तुम सब नशे में हो। नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ। सच में, मैं नशे में नहीं हूँ। आमतौर पर केवल नशे में धुत लोग ही हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि वे नशे में नहीं हैं। तो मैं नशे में हूँ। ठीक है, जब तुम नशे में हो जाओ तो घर चले जाना। यह नहीं है। मैं, कैरोलिन ने अपना मुंह पूरा खोला और कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आप क्या? झांग फेंग थोड़ा मजाकिया है, मैं आपको एक छोटे से नमूने के साथ ठीक नहीं कर सकता। मैं बस इसे पीना चाहता हूँ। ये वही शराब है जो मिस्टर झांग फेंग ने व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए तैयार की है। मैं और पीना चाहता हूँ। कैरोलिन ने सीधे झांग फेंग को देखा और ऐसा लग रहा था जैसे उन नीली आंखों में सितारे छिपे हों। यह छेड़खानी है। झांग फेंग को एक पल के लिए कुछ अप्राकृतिक लगा। आखिरकार, चूंकि वह एक बच्चा था, इसलिए उसे ऐसा कुछ पहले कभी अनुभव नहीं हुआ था, इसलिए उसके पास कोई अनुभव नहीं था। हालांकि, कैरोलिन की आकर्षक आंखों का सामना करना और अपनी बांह पर अद्भुत स्पर्श महसूस करना, झांग फेंग मना नहीं कर सका। अफसोस, मेरा दिल अभी भी बहुत नर्म है। एक आखिरी जाम, ये सचमुच आखिरी है। झांग फेंग ने जोर दिया। कैरोलिन ने तुरंत सिर हिलाया। लेकिन, क्या मास्टर झांग फेंग मेरे साथ पीने आ सकते हैं? कोई बात नहीं। झांग फेंग बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। ये शराब लगभग एक पेय की तरह है। प्रोत्साहित करना। अल्पविराम। आधे घंटे बाद, कैरोलिन को अपनी बाहों में लेटे हुए देखकर झांग फेंग पूरी तरह असहाय हो गया। आखिरी ड्रिंक पर सहमति बन गई थी, लेकिन कैरोलिन की चुलबुली हरकतों का विरोध नहीं कर सकी। वे दोनों इस कांच के जार में रखी सारी शराब पी गए। झांग फेंग के लिए पेट फूलने के अलावा कोई अन्य एहसास नहीं है, जैसे सामान्य रूप से बियर पीना, लेकिन कैरोलिन ऐसा नहीं कर सकती, वो पूरी तरह से नशे में है। आखिरकार, उसके लिए ये 10 डिग्री कोई कम नहीं है। कैरोलिन। झांग फेंग ने आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन हल्की सांस लेने की आवाज के अलावा उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कैरोलिन को देखते हुए, जो लाल चेहरे के साथ उसकी बाहों में चुपचाप लेटी हुई थी, झांग फेंग ने उसके कान के चारों ओर के बालों को ब्रश करने में उसकी मदद की, और फिर कुछ खुशी के साथ कहा, मैंने तुमसे कहा था कि कम पियो, अगर तुम नहीं सुनते तो अभी पी लो। कैरोलिन ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। झांग फेंग ने उसके नाजुक गाल पर चुटकी काटी, और कैरोलिन ने अंततः जवाब दिया। झांग झांग फेंग, सर, चीयर्स, चीयर्स। ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से जाग नहीं सकता। झांग फेंग ने उसे राजकुमारी की तरह गले लगाया। ये ठीक था, बहुत भारी नहीं था। उकंशु www.ukanshu.com ने अनुमान लगाया कि यह लगभग 101 बजे था। सैनिकों की सुरक्षा में झांग फेंग चुपचाप शराबा खाने के पिछले दरवाजे से निकल गया। इस समय शराबा खाने में अभी भी रोशनी थी। शराब के शौकीनों के लिए ये समय अभी शुरू हुआ है। महल में वापस आकर, झांग फेंग कैरोलिन को उसके अपने कमरे में वापस भेजना चाहता था, लेकिन ये देखते हुए कि वो नशे में थी, बाद में उसकी देखभाल की आवश्यकता हो सकती थी, इसलिए वह उसे वापस ले आया। उसने पहले कैरोलिन को उसके जूते उतारने में मदद की। उसके सफेद और कोमल पैर थोड़े ठंडे थे। झांग फेंग ने अवचेतन रूप से उसे चुटकी काटी, और फिर अजीब तरह से बोला,
खांसी। कैरोलीन, उठो। अगर तुम नहीं जागी तो मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा। कैरोलीन स्थिर रही। ठीक है, तो मैं ये करूंगा, आप मुझे दोष नहीं दे सकते। झांग फैंग को उसका कोट उतारने में काफी मदद मिली। हालांकि वह पहले ही कैरोलीन के शैतान जैसे शरीर को देख चुका था, लेकिन जब उसने उसे दोबारा देखा तो झांग फैंग का मुंह अभी भी थोड़ा सूखा था। कैरोलीन की नींद बहुत शांत थी, और वह नशे में होने पर शोर नहीं मचाती थी। वह थोड़ा सिकुड़ी हुई थी, जो असुरक्षा का संकेत था। झांग फैंग ने धीरे से उसके बालों को व्यवस्थित किया। अचानक एक ठंडी हवा चली और बिस्तर पर लेटी कैरोलीन अवचेतन रूप से कांप उठी। झांग फैंग ने जल्दी से उसे रजाई से ढक दिया, उसे कसकर ढक दिया और फिर धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आता हूँ। कैरोलीन ने सुना या नहीं, इसकी परवाह किए बिना झांग फैंग ने पहले खिड़की बंद की, फिर जाने के लिए मुड़ा और अपने पीछे दरवाजा खोल लिया। क्लिक, दरवाजा धीरे से चरमराया। कैरोलीन की लंबी पलकें हिल गईं। झांग फैंग गर्म पानी का बर्तन लेकर आया। उसने कैरोलीन का चेहरा गर्म तौलिए से पोंछा, फिर उसे बिस्तर के सिरहाने तक उठाया और सावधानी से कैरोलीन के ऊपरी शरीर को रजाई से ढक दिया ताकि उसे सर्दी न लगे। फिर उसने कैरोलीन के पैर पकड़ लिए और उन्हें गर्म टब में डाल दिया। अचानक कैरोलीन के पैर जोर से कांपने लगे, उसके पैर की उंगलियां थोड़ी ऊपर उठ गईं और उसकी मांसपेशियां खींच गईं। झांग फैंग ने संदेह से अपना सिर उठाया और दो आंखों से देखा जो शिंग हुई की ओर देख रही थीं। भगवान झांग फैंग, मैं यहाँ हूँ, मैं आपको मेरी सेवा कैसे करने दे सकता हूँ? क्या तुम नशे में नहीं हो? झांग फैंग ने जाने नहीं दिया, उसने संदेह से पूछा। मुझे। कैरोलीन ने अपना सिर नीचे कर लिया और शर्मा गई। ये तीसरी बार है, झांग फैंग ने धीरे से कहा। क्या? कैरोलीन को कुछ देर तक ये समझ में नहीं आया कि झांग फैंग का क्या मतलब था। झांग फैंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे एक ही महिला द्वारा थोड़े समय में 3 बार धोखा दिया जा सकता है। कैरोलीन के जेड पैर हिल गए और उसे झांग फैंग के हाथ से खींचना चाहते थे, लेकिन झांग फैंग ने जाने नहीं दिया। मास्टर झांग फैंग। कैरोलीन का स्वर कोमल और व्यवहार कुशल था, उसका व्यवहार आकर्षक था, और उसकी धुंधली आंखों से पानी टपकता हुआ प्रतीत हो रहा था। इतनी आकर्षक कैरोलीन को देखकर झांग फैंग को लगा कि उसकी भावनाएं थोड़ी उतार चढ़ाव वाली हैं। उसने 2 गहरी सांसें ली, थोड़ा झुका और गंभीर चेहरे के साथ कहा, कैरोलीन, क्या तुम्हें पता है कि तुमने मुझसे 3 बार झूठ बोला है? हाँ। कैरोलीन की आंखें इधर उधर घूम रही थीं, वह झांग फैंग की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। झांग फैंग ने फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथों की ऊर्जा थोड़ी भारी हो गई। कैरोलीन का शरीर कांप उठा और उसने एक अजीब सी आवाज निकाली। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया, उसका शरीर अकड़ गया और वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। झांग फैंग ने फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी सांस थोड़ी धीमी हो गई थी। धोने के बाद झांग फैंग ने उसके नाजुक पैरों को पकड़ लिया और उन्हें कंबल के नीचे ठूंस दिया। फिर उसने अपना सिर घुमाया और चला गया। मास्टर झांग फैंग। झांग फैंग को इस तरह से जाते देख कैरोलीन ने सोचा कि झांग फैंग नाराज हो गया है, और जल्दी से आवाज लगाई। झांग फैंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया। झांग फैंग को दरवाजे की ओर आते देख कैरोलीन ने शर्मीली होने की परवाह नहीं की। उसने रजाई उठाई, नंगे पैर बिस्तर से बाहर भागी और पीछे से झांग फैंग को गले लगा लिया। लॉर्ड झांग फैंग, मेरा आपसे झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस। झांग फैंग ने उसकी ओर पीठ कर ली, पीछे नहीं मुड़ा, बल्कि रुक गया, जैसे कि वह कैरोलीन का स्पष्टीकरण सुन रहा हो। मैं बस भगवान झांग फैंग को पसंद करता हूँ। कैरोलीन का स्वर थोड़ा शर्मीला, लेकिन बहुत दृढ़ था। झांग फैंग ने अपना सिर बगल की ओर घुमाया। असली, मैं वास्तव में भगवान झांग फैंग को पसंद करता हूँ। आखिरकार उसने अभी भी बहुत शराब पी थी। इस समय शराब की सहन शक्ति बढ़ गई। कैरोलीन थोड़ी अस्थिर थी और फिसलने वाली थी।
झांग फेंग ने समय रहते पलटकर उसकी कमर को गले लगा लिया। मास्टर झांग फेंग, मैं वास्तव में आपको पसंद करता हूँ। उस खूबसूरत चेहरे को देखते हुए कैरोलिन ने धुंधली आंखों से एक और वाक्य पर जोर दिया, फिर अपनी बाहों को झांग फेंग की कमर के चारों ओर लपेटा, अपना सिर उठाया और बिना परवाह किए झांग फेंग को देखा। शायद शराब के कारण ही आज की कैरोलिन अपने पहले के शर्मीले व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग है और अधिक बोल्ड हो गई है। और ऐसे कैरोलिन को अपनी बाहों में पकड़कर उसके शरीर पर खुशबू को सूंघते हुए झांग फेंग का मुंह सूख गया था और उसकी सांस थोड़ी छोटी हो गई थी। लेकिन यही कारण नहीं है कि तुमने मुझसे 3 बार झूठ बोला। झांग फेंग की आवाज थोड़ी उदासीन थी। मास्टर झांग फेंग, मैं। कैरोलिन ये स्पष्ट करना चाहती थी कि वास्तव में उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन झांग फेंग ने उसके शब्दों को बीच में ही रोक दिया। तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। झांग फेंग की आंखें भूखे भेड़िए की तरह थोड़ी लाल थीं। कैसे कैसे सजा दी जाए? ये पहली बार था जब कैरोलिन ने झांग फेंग को इस तरह देखा था, और वह कमजोर स्वर में बोली। झांग फेंग ने अपना हाथ ऊपर उठाया और कैरोलिन को उग्रता से देखा। कैरोलिन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। जब तक मास्टर झांग फेंग द्वारा गलतफहमी को दूर किया जा सकता है, तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे पीटा गया है, वो कभी भी वापस नहीं लड़ेगी। थप्पड़ बहुत जोरदार पड़ा। बोले, आओ अगली सुबह। झांग फेंग सो गया और स्वाभाविक रूप से जाग गया। उसे अपनी बाहों में थोड़ा सुन्नापन महसूस हुआ, और जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने एक जोड़ी चमकीली आंखें देखीं। श्री झांग फेंग, सुप्रभात। कैरोलिन का खूबसूरत चेहरा शर्म से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वह बहादुरी से सीधे झांग फेंग के चेहरे को देख रही थी। उसने अपना सिर नीचे किया और कैरोलिन के माथे पर हल्के से चूमा। सुबह। कैरोलिन ने आराम से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये खुशी नामक एक बहुत पुराना खोया हुआ स्वाद था। अरे मिस्टर झांग फेंग, मैं आपके लिए नाश्ता बनाऊंगी। झांग फेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, जल्दी मत करो, नाश्ते से पहले कुछ मिठाई खा लो। आह, कौन सी मिठाई? कैरोलिन को पता नहीं था कि क्यों। झांग फेंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपना सिर फिर से नीचे किया और धीरे से कैरोलिन के चेरी जैसे होठों को चूमा। नहीं। कैरोलिन की आंखें चौड़ी हो गईं, उसे कुछ समझ में आ गया। अल्पविराम। झांग फेंग को उठे 3 दिन हो गए थे। सूरज की रोशनी में उसकी सुडौल मांसपेशियों में अनोखी खूबसूरती थी। कैरोलिन थोड़ी पागल सी लग रही थी। भगवान झांग फेंग, मुझमें उठने की ताकत नहीं है। फिर थोड़ी देर और सो जाओ और काम पर भी नहीं जाना पड़ेगा। झांग फेंग ने प्यार से उसके गाल को छू लिया। हालांकि वह नहीं जानती थी कि काम पर जाने का क्या मतलब है, कैरोलिन ने अपने होंठ काटे और शर्मीले चेहरे के साथ कहा, नहीं, मुझे सामान पैक करना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? झांग फेंग ने बिस्तर पर चमकते लाल धब्बे को देखा और थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। उसने कैरोलिन की मदद की और हर जगह फैले कपड़ों को उठाया। चलो, मैं इसे पहनने में तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं धन्यवाद मिस्टर झांग फेंग। लेकिन मैं पहले नहाना चाहती हूँ। कैरोलिन झांग फेंग को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन वास्तव में उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, इसलिए उसे झांग फेंग को परेशान करना पड़ा। अच्छा। झांग फेंग ने भी बकवास नहीं की। एक राजकुमारी ने कैरोलिन को गले लगा लिया। www.metelinover.com। दोनों दिन के उजाले में खुलकर मिले। कैरोलिन ने शर्म से अपना सिर झांग फेंग की छाती में दबा लिया और झांग फेंग की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। 20 मिनट से अधिक समय बाद झांग फेंग ने कैरोलिन को बाथरूम से बाहर निकाला और उसे कपड़े पहनने में मदद की। इस समय कैरोलिन ने काफी ताकत हासिल कर ली है। परी के चेहरे को देखते हुए शैतानी आकृति वाली कैरोलिन उसके सामने घूम रही थी, और झांग फेंग, जिसने मज्जा खाया था और स्वाद जानता था, थोड़ा आगे बढ़ने के लिए उत्सुक था। जैसे कि वह जानती थी कि झांग फेंग क्या सोच रहा था, कैरोलिन ने तुरंत दयनीय ढंग से कहा, भगवान झांग फेंग,
मैं आपके लिए नाश्ता बनाऊंगा। ये कहने के बाद झांग फैंग की सहमति की प्रतीक्षा किए बिना उसने तुरंत अपने कपड़े पहने और चला गया, जैसे कि वह भाग रहा था, लेकिन उसके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे। झांग फैंग ने उसे शर्मिंदा नहीं किया, लेकिन वह थोड़ा उत्सुक था। झांग फेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ, लेकिन लंबे समय तक इसके बारे में सोचने के बाद वह इसका पता नहीं लगा सका। ब्लू स्टार से लाया गया गैस स्टोव अगले दरवाजे वाले घर में रखा गया था और झांग फेंग ने इसे अपने और दूसरों के उपयोग के लिए एक छोटी सी रसोई में बदलने की योजना बनाई। महल में रसोई बहुत बड़ी है। यह महल में सभी के भोजन और पेय पदार्थों के लिए जिम्मेदार है। झांग फैंग को लगा कि यह थोड़ा असुविधाजनक है। झांग फैंग के साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद एक सादा प्रेम नाश्ता तैयार था। हालांकि कैरोलिन थोड़ी कमजोर लग रही है, लेकिन उसकी रिकवरी क्षमता अभी भी कमाल की है। जब नाश्ता बनाने का समय आता है तो ये हमेशा की तरह ही लगता है। झांग फैंग ने कैरोलिन के बगल में बैठने की पहल की। पहले कैरोलिन के माथे पर हल्के से चुंबन लिया और फिर उसके कान के चारों ओर टूटे बालों को ब्रश करने में उसकी मदद की और धन्यवाद दिया। धन्यवाद, लॉर्ड झांग फैंग को ये पसंद है।